A very good evening, dear students. A very good evening, Mostak, Abhinav. Very good evening, Janvi. Very good evening. So, hello, dear students. Welcome back to PW Pharma. I, Dr. Supriya Mishra, your pharma mentor. तो बेटा आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप दे दीजिए फटाफट से। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है, आप सभी को वॉइस क्लियर आ रही है। महावीर वेरी गुड इवनिंग। यस क्लियर। अभिनव का भी मैसेज आ गया है। अभी वेरी गुड इवनिंग। तो बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एज जी पैड 2025 क्रैश कोर्स में। तो क्या कहते हैं, शंखनाद कर दिया जाए? शंखनाद कर दिया जाए। तो जीत का जो है बिगुल, जो हम यहाँ पे आपका क्रैश कोर्स जो लेके आए हैं जीपैट एग्जाम के लिए, तो हम यहाँ पे जो है शंखनाद करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो फार्माकोग्नोसी का सब्जेक्ट है। तो आप सभी को बेटा, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एग्जाम में क्वालिफाई करें और बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ जो है क्वालिफाई करें। है ना? तो चलिए, स्टूडेंट्स के मैसेज आ गए हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं जैसा कि मैं देख पा रही हूं चैट बॉक्स में। चलिए, तो आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं एज जी पैड 2025 जो कि हमारा क्रैश कोर्स होने वाला है, इसमें हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी के बारे में बेटा। तो यहाँ पे हम आपको जो है स्टेप वाइज स्टेप जो है यहाँ पे हम टॉपिक्स कवर करेंगे, जिनमें आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका जो प्रायोरिटी बेसिस पे जो आपके टॉपिक्स होते हैं उनको हम स्टार्टिंग के टाइम पे कवर करते हुए जो है लास्ट में जो है सबसे पहले हायर, देन मॉडरेट एंड देन लो, इस तरीके से हम टॉपिक्स को लेंगे यहाँ पे। थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। बहुत ही अच्छा जो है हम लोग का यहाँ का सफर होने वाला है क्रैश कोर्स जीपैट 2025 के लिए। तो बिल्कुल आप सभी का प्यार और आप सभी की जो मेहनत है उससे हमें ही प्राउड फील होगा। आपसे ज्यादा खुशी हमें होती है कि अगर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जितना आपको बताया जाए प्रॉपर तरीके से विद प्रॉपर गाइडेंस जब हम आपको प्रोवाइड करते हैं और आप उसको फॉलो करते हैं, तो इससे ज्यादा जो आपसे ज्यादा खुशी हमें होती है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, फाइनली क्रैक करने वाले हैं, नहीं क्रैक कर चुके हैं। मैं तो ऐसा मान रही हूं कि स्टूडेंट्स जो हैं क्रैक कर चुके हैं एग्जाम। तो चलिए बेटा, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बच्चे थोड़े लेट जुड़े हैं उन सभी को भी मैं शुभकामनाएं दे देती हूं। तो ये जो शंखनाद बज चुका है, शुरुआत हो चुकी है एज जी पैड 2025 की। तो इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे फार्माकोग्नोसी के बारे में। तो यहाँ पे बेटा ये जान लें कि यहाँ पे हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे, तो इसमें इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी है क्या, पहले तो इसके बारे में जानेंगे, इसका डेफिनेशन जानेंगे हम। गुड इवनिंग अंशुमन, गुड इवनिंग बेटा। राजदीप गुड इवनिंग। महावीर गुड इवनिंग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है फार्माकोग्नोसी उसका डेफिनेशन जानेंगे एंड देन हमारे जो साइंटिस्ट हैं
और देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। जो हमारे इतने सारे जो साइंटिस्ट हैं जिनमें से आपके जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हम जानेंगे। देन ट्रेडिशनल और ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इनके बारे में जानकारी लेंगे कि कौन कौन से ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं और हमारे कौन से ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं। देन हम यहाँ पे सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग्स विद देयर एग्जाम्पल्स, इनको भी कवर करेंगे, ठीक है। सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग विद देयर एग्जाम्पल्स, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद हम MCQs और PYQs जो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे साथ के साथ, ठीक है। फिर बेटा आप सभी को जैसा कि पता होगा, जब आप क्लास अटेंड कर लेंगे देन आप सभी को DPPs प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फिर आपको जो डेली जो प्रैक्टिस जो आपका होगा, क्वेश्चंस जो आप यहाँ पे पढ़ते जाएंगे वहां पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए गिवन किए जाएंगे, तो आपको वो भी सॉल्व करना है, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक फार्माकोग्नोसी के बारे में। बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, स्टार्ट किया जाए क्लास। DPP जो होता है बेटा आफ्टर क्लास, जब आप यहाँ पे क्लास ये खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट किया जाए। और बेटा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे जैसे आपको मैं मतलब एक तरीके से गाइड करते जाऊं कि आपको पढ़ना है, ये टॉपिक्स पढ़ने इस टाइम पे बोला जाए रिवाइज करना है, तो आप सेम सारी चीजें अगर फॉलो करते रहेंगे तो 100% गारंटी देती हूं मैं कि आप सभी का जो है क्लियर होगा पेपर जो है आप सभी का जो एग्जाम है वो क्लियर होगा ही होगा। तो बिल्कुल आप सभी को जो भी यहाँ से जो भी फैकल्टीज आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रिगार्डिंग कि इस तरीके से आपको पढ़ना है तो आप उसको फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। आप उनको फॉलो करेंगे बिल्कुल तो क्लियर होगा ही होगा। ओके, स्टूडेंट्स का मैसेज आ चुका है कि क्लास स्टार्ट कर दिया जाए, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फार्माकोग्नोसी, बेटा फार्माकोग्नोसी के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो फार्मा और कोग्नोसी में दो टर्म आपके छुपे हुए हैं, फार्मा और ग्नोसिस, है ना। ये आपके दो टर्म हो गए, फर्स्ट फार्मा और कोग्नोसी में ये हो गया, ठीक है। अब बेटा जो फार्माकोग्नोसी होता है, फार्माकॉन जो होता है, फार्माकॉन, इसका मतलब क्या हुआ? रिलेटेड टू ड्रग। इसका मतलब क्या हुआ? हम रिलेटेड टू ड्रग के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। और ग्नोसिस का मतलब क्या हुआ? मतलब कि नॉलेज। क्या? नॉलेज। तो अब क्लियर मैसेज समझ में आ गया कि जब हम ड्रग का नॉलेज लेंगे, जब हम ड्रग की नॉलेज लेंगे तो उसको हम टर्म क्या दिया गया है? फार्माकोग्नोसी। तो यहां पे फार्माकोग्नोसी बन गया, है ना। यहां पे जब हम डेफिनेशन देखेंगे बेटा तो आप सभी देख पा रहे हैं, फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। यहाँ पे जब हम ड्रग के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मतलब ड्रग की मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो ये आपके जो ड्रग है जिसको कि हम क्रूड ड्रग नाम दिया गया, ये आपके या तो प्लांट सोर्सेज से मिल सकते हैं, एनिमल सोर्सेज से, मिनरल जो सोर्सेज होते हैं, मराइन सोर्सेज होते हैं, ये सारे सोर्सेज से हम जो है कंटेन करेंगे ड्रग्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्रूड ड्रग्स यहाँ पे मेंशन किया गया, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल और मराइन सोर्सेज से, एंड देयर
कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये सारे मिलके आपके क्या बनाएंगे, फार्माकोग्नोसी। तो यहाँ पे बेटा जब आपको फार्माकोग्नोसी में एक चीज याद रखनी है, फार्माकोग्नोसी मतलब ड्रग के नॉलेज के बारे में। अब हमारा जो अब आप बोलोगे कि हम तो उसमें भी कोलोजी में भी ड्रग के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या चीज डिफरेंट है? तो यहाँ पे डिफरेंट ये है कि ये नेचुरल ओरिजिन होंगे। क्या होंगे? नेचुरल ओरिजिन। तो यहाँ पे हम नेचुरल जो ओरिजिन होंगे ड्रग के, उनकी बारे में यहाँ पे हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे नेचुरली ओरिजिन ड्रग के बारे में जानकारी ली जाएगी। अब नेचुरली क्या है? प्लांट, नेचुरल सोर्स, एनिमल्स, मिनरल्स। तो ये सारे के सारे जो आपके सोर्सेज होंगे वो नेचुरली जो है हम ऑब्टेन करेंगे। बट अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें कि एलोपैथी मेडिसिन, तो एलोपैथी मेडिसिन के अंदर आपके सिंथेटिक फॉर्म में भी जो है ड्रग अवेलेबल होते हैं ना, दोनों तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे खासियत फार्माकोग्नोसी की क्या हुई? यहाँ पे हम हर्बल मेडिसिन, आपके एनिमल बेस्ड मेडिसिन जो हो गए, इनसे भी हम ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फार्माकोग्नोसी। तो आपसे अगर कोई पूछा जाए कि कोग्नोसी में क्या डिफरेंस है, रादर देन हम कोलोजी के बारे में देखेंगे, तो मेजर डिफरेंस आपका प्लांट बेस्ड जो होता है ड्रग्स और एनिमल मतलब नेचुरल ओरिजिन के जो ड्रग्स होंगे, दैट इज अंडर फार्माकोग्नोसी स्टडी की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फार्माकोग्नोसी के बारे में। अब हम बेटा बात करेंगे कि फार्माकोग्नोसी, चलो ये टर्म जो है फार्मा कोग्नोसी है ना, तो ये फार्माकोग्नोसी का जो नाम है ये किसने दिया? ये वर्ड किसके माइंड में आया? कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म गिवन किया? ये क्वेश्चन बनता है ना माइंड में कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म गिवन किया। तो बेटा सबसे पहले जो फार्माकोग्नोसी जो वर्ड था आपका, है ना, इनको ये आपका इसको बोला जाता था मटेरिया मेडिका। क्या बोला जाता था फार्माकोग्नोसी को? मटेरिया मेडिका। ठीक है, फार्माकोग्नोसी को मटेरिया मेडिका जो है ये बोला जाता था। अभी टर्म आपका फार्माकोग्नोसी नहीं आया है, तो यहाँ पे मटेरिया मेडिका जो टर्म था ये सबसे पहले बोला जाता था। उसके बाद अब क्या? अब यहाँ पे 1811 क्या है टर्म? 1811 और 1815, ये दो आपको ईयर याद रखने हैं, 1811 और 1815। ठीक है, अब 1811 में क्या हुआ था? तो यहाँ पे बेटा जो मटेरिया मेडिका टर्म है, इसको सबसे पहले जो आपके ऑस्ट्रियन जो फिजिशियंस थे, कौन? ऑस्ट्रियन फिजिशियंस जो जे स्मिथ सर थे। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, इन्होंने जो टर्म आप बोल सकते हो क्या, फार्माकोग्नोसी का जो ये टर्म था इन्होंने गिवन किया। फिर सीए सिडलर सर जो थे, कौन? सीए सिडलर, 1815, सीए सिडलर। जब 1815 आया तो इन्होंने अपनी एक बुक जो आप बोल सकते हो थीसिस, जो पीएचडी की हम थीसिस लिखते हैं ना, तो उस टाइम पे इन्होंने थीसिस लिखा, उसका नाम क्या था? एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। तो यहाँ पे 1815 में इन्होंने सेम इस टर्म को फार्माकोग्नोसी जो है टर्म को यूज किया। तो सबसे पहले यहाँ पे स्मिथ सर जो थे इन्होंने क्या किया? इस सबसे पहले को मटेरिया मेडिका इसको बोला जाता था, तो इन्होंने कोग्नोसी टर्म बोला। उसके बाद आपका जो 1815 के अंदर जो सीए सिडलर सर थे, इन्होंने क्या किया? सीए सिडलर सर ने, हाँ कामरान, सीए सिडलर सर, तो इन्होंने सीए सिडलर सर ने क्या किया? अपनी पीएचडी की जो थीसिस लिखी एनालेक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका, उसमें यहाँ पे कंप्लीट एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी का विस्तार हुआ। तो यहाँ पे एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका
जो थी, इन्होंने क्या किया था, थीसिस जो आपका थीसिस लिखा गया था, ठीक है, अपनी डॉक्टरल थीसिस जो थी उनकी, यहाँ पे एनालिक्टा फार्माकोग्नोस्टिका टॉपिक मेंशन किया था, जिसमें फार्माकोग्नोसी के बारे में जानकारी दी गई कंप्लीट। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये दोनों नेम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जिनकी वजह से जो है आप बोल सकते हैं जो हमारे आयुर्वेदा सिस्टम चरक हो गए, सुश्रुत हो गए, इन सभी के वजह से, जो भी साइंटिस्ट हैं जिनकी वजह से आज हम फार्माकोग्नोसी जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है। हमारी जो गवर्नमेंट, हमारी एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम है वो भी प्रमोट कर रही है प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड या नेचुरल ओरिजिन बेस्ड जो आप बोल सकते हैं मेडिसिन को। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि आयुष मंत्रालय वगैरह जो है आपके, इन सभी जगहों पे प्रमोट किया जा रहा है आपका हर्बल या ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को। तो इसलिए ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम भी जो है इसके बारे में प्रॉपर जानकारी लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को स्क्रीन पे कुछ साइंटिस्ट के नेम दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे कुछ महापुरुष के भी पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ये हो गए आपके जो है आयुर्वेदा सिस्टम, जो कि बहुत बहुत साल पुराना जो है, सबसे पहला जो आप बोल सकते हैं जो सिस्टम आपका इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आपका क्या चीज है, आयुर्वेदा। सबसे पुराना सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, आयुर्वेदा। देन C.A. सिडलर सर हैं यहाँ पे, J. स्मिथ सर हैं, एंड देन M.L. श्रॉफ, प्रोफेसर डॉक्टर M.L. श्रॉफ सर। तो इनका भी हमारे इंडियन जो आप बोल सकते हो फार्माकोग्नोसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। ये फार्माकोग्नोसी जो इंडिया के अंदर जो आप ये बी फार्मा कर रहे हैं, ये इन्हीं की देन है। जब आप बी फार्म कर रहे हैं यहाँ पे, तो इन्होंने ही BHU में, कहाँ पे, BHU में 3 साल का कोर्स लाया था बी फार्मा का। कितने ईयर का, 3 इयर्स का। जबकि ये फार्मेसी बैकग्राउंड से नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने, इनका कंट्रीब्यूशन आप बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनका रहा फार्मा सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो फार्मेसी का जो आप बोल सकते हैं कि जन्मदाता जो इंडिया के अंदर हैं, वो कौन है आपके, प्रोफेसर M.L. श्रॉफ सर, है ना। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, कुछ न्यू चीजें जो हैं और ऐड ऑन की गई है PCI के द्वारा, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे कि PCI ने कुछ चीजें ऐड ऑन की हैं यहाँ पे M.L. श्रॉफ सर के लिए। तो ये भी आप जानकारी ले लीजिए कि क्या चीजें ऐड ऑन हुई हैं। तो जब भी आपका जो M.L. श्रॉफ सर हैं, इनके लिए नेशनल फार्मेसी एजुकेशन के नाम से जो है आपका सेलिब्रेट किया जाएगा 6 मार्च को, ठीक है। तो एक चीज ये भी याद रखेंगे कि 6 मार्च जो है एज अ बर्थडे जो आपका पड़ता है प्रोफेसर M.L. श्रॉफ सर का, तो उस डे को किस नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा, 6 मार्च को नेशनल फार्मेसी एजुकेशन के नाम से, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मार्च जो कि प्रोफेसर M.L. श्रॉफ सर का जो बर्थडे है ना, उसको एज अ सेलिब्रेट किया जा रहा है नेशनल फार्मेसी एजुकेशन के नाम पे। तो ये आपको याद रखना है, PCI ने एक नई पहल करी है और इस पहल को हम सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि ये नेशनल फार्मेसी एजुकेशन, इसको याद रखिएगा, 6 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आपका बन जाता है तो आपको मेंशन 6 मार्च या नेशनल फार्मेसी एजुकेशन, M.L. श्रॉफ सर, ये तीनों चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और बेटा कैसा लग रहा है आप सभी को,
इस क्लास को ज्वाइन करके? चैट बॉक्स बिल्कुल एकदम खाली पड़ा हुआ है, फटाफट से कमेंट, मतलब चहल पहल होनी चाहिए, जोश दिखना चाहिए कि स्टूडेंट्स बीच बीच में क्वेश्चंस अराइज कर रहे हैं, जोश दिखना चाहिए चैट बॉक्स के अंदर, एनर्जी दिखनी चाहिए कि स्टूडेंट्स जो है एक्टिवली बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं हमें। है ना, मतलब एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ हम पढ़ रहे हैं ना, एनर्जी होनी चाहिए बेटा, बिल्कुल एनर्जेटिक वे में पढ़ाई कीजिए, माइंड जो है वो बिल्कुल खुला होना चाहिए, और एनर्जी के साथ जब हम पढ़ते हैं तो तुरंत दिमाग के अंदर जो है आपका क्या होता है, सारी चीजें भरती चली जाती है। जैसे कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो बीच बीच में कमेंट बॉक्स में नहीं आप कमेंट करते रहोगे तो आपका दिमाग इधर उधर घूमता रहेगा, है ना, इधर उधर दिमाग घूमता रहेगा। क्लास जो है आपकी लंबी चलने वाली है, तो इसमें हम बीच बीच में एंटरटेन भी स्टूडेंट्स को करेंगे, ताकि ऐसा ना लगे स्टूडेंट्स को कि सूना सूना सा हो जाए, सूना सूना सा नहीं हो जाना चाहिए, सुना सुना लगना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स भी बीच बीच में एक्टिव होके मैसेज करते रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक चीज हमने ये देखी जो कि अभी किताबों में मेंशन नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए, अब आ गया आपके स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट चीज। इंपॉर्टेंट क्या है? साइंटिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। पर्टिकुलर यहाँ पे बेटा हम इंपॉर्टेंट जो भी आपके साइंटिस्ट होंगे उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे और भी साइंटिस्ट हैं। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे हम साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन देखेंगे, तो यहाँ पे J.A. स्मिथ सर का नेम आया है सबसे पहले। किनका? स्मिथ सर का नेम है सबसे पहले 1811। और 1811 की क्या कहानी है? अच्छा, अभिषेक का मैसेज आया, आपकी बातें सुन रहे हैं इसलिए चुप बैठे ठीक है, लेकिन मेरे पास भी तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि बातें मेरी सुन रहे हैं स्टूडेंट्स। आपके एनर्जी के लिए हम यहाँ पे बिल्कुल खड़े हैं, और हमें कौन मोटिवेशन दे रहा है? हमें कौन मोटिवेशन देगा कि हमें और डट कर पढ़ाना है अपने स्टूडेंट्स को? आप हो हमारे मोटिवेशन, आप हो हमारे हीरो। चलिए, तो यहाँ पे जो स्मिथ सर थे बेटा, ये जीपैट 2015 में और 18 में इनसे क्वेश्चंस बने हुए हैं, याद रखिएगा, तो ये पूछे जा सकते हैं। तो स्मिथ सर ने फर्स्ट यूज किया था टर्म फार्माकोग्नोसी। क्या टर्म यूज किया? फार्माकोग्नोसी, है ना। यहाँ पे इन्होंने लेरबर्ग डर मैटेरिया मेडिका बुक का यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है? मटेरिया मेडिका। फर्स्ट जो था टर्म मटेरिया मेडिका के नाम से जाना जाता था ना, तो यहाँ पे मटेरिया मेडिका जो है फार्माकोग्नोसी, इनिशियल टाइम पे, इनिशियली जो आपको फार्माकोग्नोसी को जाना जाता था मटेरिया मेडिका के नाम से, तो यहाँ पे लेरबर्ग डर मैटेरिया मेडिका, एक नाम ये भी याद रखेंगे। इन्होंने फर्स्ट जो यूज किया था फार्माकोग्नोसी के बारे में। अब यहाँ पे अपनी बुक में बताया था इन्होंने। नेक्स्ट है C.A. सिडलर सर, जिन्होंने 1815 के अंदर, ईयर क्या है? 1815। यहाँ पे 1815 ने इन्होंने जो टर्म दिया फार्माकोग्नोसी, कहाँ पे? डॉक्टरल थेसिस के अंदर। डॉक्टरल थेसिस जो इनकी थी वो थी एनालेक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया। तो ये 1815 में आपका C.A. सिडलर सर ने गिवन किया था, ठीक है। हाँ अभिनव, यहाँ पे फुल नेम आ गया, ठीक है। फिर हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स, ये जो हिप्पोक्रेट्स थे ये 460 to 370 जो आप बोल सकते हो बिफोर क्राइस्ट, मतलब कितने पुराने, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे हिप्पोक्रेट्स जो थे, इन्हें हम फार्मा का मतलब कि आप बोल सकते हो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन के नाम से जानते हैं, या फिर कहीं पे जो है,
थैंक यू अभिषेक, थैंक यू बेटा। ये स्टूडेंट्स की यही बातें तो हमें मतलब कहते हैं ना कि रुला देती है या मोटिवेट कर देती है स्टूडेंट्स की, कि हमें मजबूर कर देती है कि किस तरीके से आपको हम कितनी चीजें डिलीवर कर दें कि कम ना पड़े आपको कोई चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। चलिए, थैंक यू बेटा। तो हिपोक्रेट्स सर जो थे बेटा, अब ईयर याद रख लीजिए 462 370 बिफोर क्राइस्ट। तो यहाँ पे इन्हें बोला जाता है मॉडर्न मेडिसिन या फिर फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज याद रखेंगे, मॉडर्न मेडिसिन या फिर फादर ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो थे बेटा 370 टू 287 बिफोर क्राइस्ट, जो कि आपका 20 में जो जीपैट 2020 के अंदर ये क्वेश्चंस इससे बने थे कि जो क्लासिफिकेशन जो हुआ था, तो साइंटिस्ट का नाम बताइए जो प्लांट ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया था। तो इन्हें हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। क्या? फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो फादर ऑफ बॉटनी भी है ये। क्यों? क्योंकि इन्होंने हर्बल जो आप बोल सकते हो या प्लांट बेस्ड जो आपके प्रोडक्ट्स थे जो उनको क्लासिफाई किया था, प्लांट एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडर द फर्स्ट टू क्लासीफाई देम। तो जहाँ पे आप बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कि क्रूड ड्रग्स जो हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं कि 7 सेक्शंस में उनको हम क्लासीफाई करते हैं। तो अल्फाबेटिकल हो गया, केमिकल बेसिस पे हो गया, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो वही जो आपका क्लासिफिकेशन है ये किन्होंने दिया था? थियोफ्रेस्टस जी ने दिया था। ठीक है, तो फादर ऑफ बॉटनी भी है ये, और इन्होंने प्लांट को जो क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू उनके नेचर के बेसिस पे, उनके ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड प्लांट की एक्टिविटीज के बेसिस पे, इन्होंने जो टैक्सोनॉमिकल बेसिस पे जो क्लासिफाई किया था उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। तो जो भी वर्ड्स मैंने अभी यहाँ पे बोले हैं, ये सारे वर्ड्स के नाम से अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आपको सब याद रखना है। ठीक है, अब है डायस्कराइड्स। कौन है? डायस्कराइड्स। 1st सेंचुरी एडी में इन्होंने जो है आपका वो जो टर्म है, इनको फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी के नाम से भी जानते हैं। क्या? फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। टर्म तो यहाँ पे आपको स्मिथ सर और सिडलर सर यहाँ पे दिया था इन्होंने, सॉरी, बट डायस्कराइड सर जो थे इन्हें हम फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है? डायस्कराइड्स। ठीक है, अब साथ में इन्होंने डिस्क्राइब किया था मेडिसिनल प्लांट्स लाइक बेलाडोना, ओपियम, एल्कलॉइडल जो ड्रग्स थे आपके, कॉल्चिकम, इन सभी के बारे में मेडिसिनल जो आप प्रॉपर्टीज इनकी गिवन की थी इन्होंने ही। ठीक है, तो डायस्कराइड जो है फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी हो गए। नेक्स्ट है गैलन। नेक्स्ट जो है आपके गैलन 131 से 200 एडी जो है इनका, ये जो आपके गिवन किया था इन्होंने, इनको बेटा सबसे पहली चीज तो फर्स्ट फार्मासिस्ट भी थे ये भी याद रखिएगा कि ये फर्स्ट फार्मासिस्ट हो गए। और सेकेंड थिंग कि इन्होंने डेवलप किया था मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग प्लांट एंड एनिमल ड्रग्स। क्या? मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग प्लांट और एनिमल ड्रग्स के बारे में, जो कि आपका जाना जाता है गैलेनिकल्स के नाम से। नाम क्या है? गैलेनिकल्स। ठीक है, तो गैलेनिकल्स अगर बोला जाएगा तो उसमें आपको टिक मार्क करना है किस पे? गैलन सर पे। और गैलेनिकल्स का मतलब क्या हुआ? मेथड के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, प्लांट और एनिमल जो आपके ड्रग्स जो होते हैं उनके बारे में कि किस तरीके से इनको प्रिपेयर किया जाए। तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है चरक। नेक्स्ट क्या है? चरक। यहाँ पे जीपैट 2018 के अंदर, और मैक्सिमम यहाँ पे बहुत बार चरक से रिलेटेड क्वेश्चंस बने, आयुर्वेदा से रिलेटेड, तो इसको याद रखिएगा। तो जो चरक हैं इन्हें हम फादर ऑफ आयुर्वेदा भी बोलते हैं, और साथ में इनको ये ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम है, ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम है ये आपका। जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे बेटा, ये इन्होंने ही स्टार्टिंग के टाइम पे ही आपके जो है स्टार्टिंग के टाइम पे आपके इन्होंने
क्या भी जो हम ट्रीटमेंट प्लान अभी आप बताते हो कि इस ड्रग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, डिजीज के लिए ये ड्रग इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इन्होंने अपनी बुक जो है उसमें मेंशन कर दिया था, है ना। बुक देख पा रहे हैं आप सभी लोग, इनकी बुक जो है आयुर्वेदा का चरक संहिता के अंदर, है ना, चरक संहिता, इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया था कि जो भी डिजीज हैं उनकी पर्टिकुलर कौन सी डिजीज के लिए हम कौन सी ड्रग को यूज करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। फिर आता है सुश्रुत संहिता, ये भी आपके काफी पुराने आप बोल सकते हो, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये हम आयुर्वेदा सिस्टम जो है मेडिसिन में इनको हम पढ़ते हैं, ये भी काफी ओल्डेस्ट आपके सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं। फिर ये हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, इनको हम फादर ऑफ आयुर्वेदा के नाम से जानते हैं, चरक जो है। फिर है आपके सुश्रुत, क्या है, सुश्रुत। तो बेटा सुश्रुत जो हैं आपके, इन्हें हम फादर ऑफ सर्जरी भी बोलते हैं। जो सुश्रुत थे इन्हें हम फादर ऑफ सर्जरी भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, फादर ऑफ सर्जरी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज सुश्रुत और चरक, इन नेम में याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे कि इन्होंने 760 हर्ब्स जो है इन्होंने अरेंज किया था हर्ब्स को इन 7 डिस्टिंक्ट सेट के अंदर, ठीक है। तो टोटल आप देख पा रहे हैं कि 760 हर्ब्स के बारे में इन्होंने बताया। हमें इतने हर्ब्स तो हम पढ़ते भी नहीं है यहाँ पे, जितने हर्ब्स के बारे में इन्होंने मतलब आप बोल सकते हो बिफोर क्राइस्ट इन्होंने सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे दी थी, जो आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हाँ देख रहे हैं नाउ अ डेज, जो आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे रिसर्च हो रहे हैं, गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है रिसर्च के ऊपर, इन्वेस्ट कर रही है, हम खर्च नहीं, एक तरीके से आप बोलेंगे इन्वेस्ट कर रही है R&D सेक्टर के अंदर। तो वो सारी चीजें इन्होंने बता दी थी बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो ये नाम याद रखिएगा कि इन्हें हम फादर ऑफ सर्जरी भी बोलते हैं, और टोटल जो है 760 हर्ब्स को इन्होंने 7 सेट के अंदर जो है एक जगह इकट्ठा करके इंफॉर्मेशन दी थी रिगार्डिंग हर्बल और मेडिसिन के बारे में। फिर है एबर्स पैपरस। एबर पैपरस जो आपके सर थे, जो कि आपका 1550 जो है बिफोर क्राइस्ट में, इन्होंने बताया था कि मेडिसिनल डॉक्यूमेंट्स विद 800 प्रिस्क्रिप्शंस। बेटा कितने ज्यादा प्रिस्क्रिप्शंस, 800, यहाँ पे 800 प्रिस्क्रिप्शंस का इन्होंने मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन किया था, जिसके अंदर इन्होंने मेंशन किया था 700 ड्रग्स को, किसको, 700 मतलब एंशियंट जो इजिप्शियन आपके जो ड्रग्स थे उसको इन्होंने मेंशन किया था, कहाँ पे, एबर्स पैपरस ने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर 800 प्रिस्क्रिप्शन के अंदर इन्होंने 700 ड्रग्स को मेंशन किया था, राइट। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम ये भी याद रखेंगे। देन शेन नुआंग जो आपके साइंटिस्ट हुए, मतलब 2700 बिफोर क्राइस्ट में, ये फाउंडेशन इन्होंने रखी थी चाइनीज फार्मेसी की, और राइट डाउन किया था रिटन पेंट साओ, जो आपका बोल सकते हैं जो बुक लिखा उन्होंने पेंट साओ के नाम से जाना जाता है, और इससे क्वेश्चन बनता है बेटा, ये पेंट साओ के नाम से पूछा जाता है। और हो सकता है कि आप डीपीपीज वगैरह जब आप कवर करेंगे और जो आपके क्वेश्चंस वगैरह जब आएंगे तो इससे इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे शेन नुआंग जो सर थे, इन्होंने फाउंडेशन रखी थी चाइनीज फार्मेसी की, और पेंट साओ जो है ये जो बुक इन्होंने मेंशन करी थी, लिखी थी। अब नेक्स्ट है एरिस्टोटल। बेटा इन्हें हम फादर ऑफ नेचुरल साइंस भी बोलते हैं, क्या, फादर ऑफ नेचुरल साइंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये नेचुरल साइंस जो है उनके नाम से ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेसर ML श्रॉफ सर, इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी आप बोल सकते हो। तो आपको इनकी हिस्ट्री मैंने बता ही दी कि इन्होंने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है फार्मेसी सेक्टर के अंदर। तो इनका बर्थ डेट भी याद रखिएगा, 6
जो आपके मार्च हैं, ठीक है, वो याद रखेंगे। और उस डेट को जो क्या किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं, वो है आपका नेशनल फार्मेसी एजुकेशन के नाम से, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन, इस नेम से भी इसे हम सेलिब्रेट करते हैं अब। तो ये चीज भी याद रखिएगा, ये लेटेस्ट की चीज है, ये याद रखेंगे। फिर सर ट्यूनर जो सर थे, सर ट्यूनर सर, इन्होंने आइसोलेट किया था मॉर्फिन को, किससे? ओपियम से। बेटा ओपियम क्या होता है? ओपियम जिसको कि हम अफीम बोलते हैं, ओपियम क्या होता है? अफीम। अफीम की खेती जो होती है आपकी, जो एज अ नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के अंदर हम ओपियम की जो खेती करते हैं, मतलब ओपियम उसी के अंदर आता है। हशीश हो गया, मतलब हेम्प जो होता है, ये सारे नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि हम कवर करेंगे अभी, कोग्नोसी कवर करेंगे, साथ में हम वो भी कवर करेंगे, आपका जूरिस्प्रूडेंस भी। तो यहाँ पे जो इन्होंने क्या किया था, आइसोलेट किया था ओपियम से। ओपियम आपका क्या होता है? ड्राइड राइप फ्रूट, है ना, लेटेक्स से ऑब्टेन किया जाता है इसको। जब हम ओपियम के सीड के ऊपर जब हम कट लगाते हैं तो व्हाइट व्हाइट कलर का एक फ्लूइड निकलता है ना, उसी को क्या करते हैं, इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद प्रोसेसिंग किया जाता है। तो यहाँ पे मॉर्फिन जो है उन्होंने ऑब्टेन किया था, और ये एज अ पेन किलर के तौर पे काम करता है, राइट। तो यहाँ पे एज अ पेन किलर, एनाल्जेसिक आप बोल सकते हैं, एज अ एनाल्जेसिक के तौर पे हम इसे यूज करते हैं। तो पेन मैनेजमेंट के अंदर हम यूज करते हैं मॉर्फिन का। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि ओपियम से इन्होंने ऑब्टेन किया था। अब एक और चीज याद रखेंगे, सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिच सर जो थे, कौन? सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिच हैनमैन जो आपके थे, ये आपके होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम जो होता है उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी थी, जो कि इन्हें बोला जाता है फाउंडर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम। क्या बोला जाता है? फाउंडर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम। तो बेटा आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट थे उनके कंट्रीब्यूशन थे, हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ढंग से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। पूरे सारी चीजें हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको कवर कर दिया है। और बाकी अगर आपको काफी इंटरेस्ट है कि मुझे और भी नॉलेज लेनी है रिगार्डिंग, तो आपके बहुत सारे बुक्स हैं, उसमें आप रीड कर सकते हैं रिगार्डिंग साइंटिस्ट के बारे में, उनकी पूरी हिस्ट्री वगैरह अगर आपको जाननी हो। तो यहाँ हम हिस्ट्री वगैरह कवर नहीं करेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे हम वही कवर कर रहे हैं, राइट। तो चलिए, तो ये हो गए आपके साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में, राइट। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, इसमें आपके आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, ये मेडिसिन सिस्टम के बारे में हम जानकारी लेंगे। और यहाँ पे हम कंप्लीट जो आप देखोगे कि आयुर्वेदा सिस्टम में किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता था, सिद्धा के अंदर कौन कौन से ट्रीटमेंट होते थे, दोषास कौन कौन से थे, उनके प्रिपरेशंस क्या क्या होते थे, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। यूनानी मेडिसिन क्या होते हैं, उन यूनानी मेडिसिन को किस तरीके से उनकी ड्रग्स को प्रिपेयर किया जाता था, और किस चीज के लिए इसको पर्टिकुलर यूज किया जाता था, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। होम्योपैथी मेडिसिन बेटा आप सभी को, हाँ इनफ है अभिनव, इनफ है जो आपको मेंशन किया गया है यहाँ पे, इनफ साइंटिस्ट के नेम यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे बेटा एक चीज, पेनिसिलिन का तो आप सभी को पता ही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, एक ये भी आप याद ही होगा आप सभी को, तो एक ये भी याद कर लीजिएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पे होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में देखेंगे। होम्योपैथी मेडिसिन बहुत सारे घरों में अभी भी आप देखते होंगे कि यूज किया जाता है होम्योपैथी मेडिसिन को। इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं ज्यादा जो होम्योपैथी मेडिसिन हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसका यूज देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपका जो ड्रग है वो है आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन।
आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं, एक आप सभी को यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो हम ये डायग्राम भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, साइंस ऑफ लाइफ, आयुर्वेदा क्या कहता है? आयुर्वेदा जो है साइंस ऑफ लाइफ, आयुर का मतलब होता है लाइफ, आयुर्वेदा का क्या मतलब है? साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, आयुर का मतलब हो गया लाइफ, और वेद या वेदा जिसको बोलते हैं दैट इज साइंस। तो यहाँ पे हम साइंस ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं आयुर्वेदा के अंदर, आयुर्वेदा सिस्टम के अंदर। ये आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम है ना, ओल्डेस्ट, सबसे पुराना जो मेडिसिन सिस्टम है, जो कि आपका ओरिजिनेट हुआ था 900 बिफोर क्राइस्ट, है ना, 900 बिफोर क्राइस्ट। मतलब आप देख पा रहे होगे कि कितना पुराना सिस्टम है ये आप सभी का। तो यहाँ पे एक चरक संहिता हो गया जो कि अगेन 900 आपका बिफोर क्राइस्ट हो गया, और सुश्रुत संहिता जो कि 600 बिफोर क्राइस्ट। तो ये दोनों आपके सिस्टम्स कितने पुराने सिस्टम्स हैं जो कि आपके आयुर्वेदा सिस्टम के अंदर पढ़े जाते हैं। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं आपको, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। आयुर्वेदा और सुश्रुत ये किसके पार्ट है? ये आयुर्वेदा के पार्ट हो गए। ठीक है, मतलब आयुर्वेदा इन्हीं की वजह से था। तो ये दोनों नाम पूछे जाते हैं, तो आप ये दोनों नाम को दिमाग में बिठा लीजिए कि ये आपके जो है सीएसए की टीम है। क्या है? सीएसए। किसकी टीम है ये? सीएसए। सीएसए मतलब आपके चरक हो गए और सुश्रुत हो गए, जो कि आपके आयुर्वेदा के अंदर आते हैं, आयुर्वेदा सिस्टम, है ना, आयुर्वेदा सिस्टम के अंदर आते हैं। तो सीएसए जो है आपके आयुर्वेदा सिस्टम के अंदर आएंगे, ये माइंड में बिठा लीजिएगा। अब ये सिस्टम जो होता है ये 2 थ्योरी बेस्ड होता है। क्या है? 2 थ्योरी पे बेस्ड है ये सिस्टम। अब ये 2 थ्योरीज क्या है? तो सबसे पहला आता है पंच महाभूत। क्या आता है? पंच महाभूत। पंच महाभूता। अब बेटा पंच महाभूत और दूसरा है आपका ये दोषाज होते हैं, है ना, पंच महाभूत हो गए और दोषाज हो गए। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे पंच महाभूत की, और उनके जो दोषाज होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो दोषाज होते हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब जैसा कि आप सभी डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पंच महाभूत मतलब 5 तत्व जो है वो कौन कौन से हैं। अर्थ हो गया, 5 महाभूत जो हैं कौन कौन से हैं? जमीन, अर्थ, ऊपर स्पेस, अब बीच में ह्यूमन बॉडी है, बीच में ह्यूमन बॉडी है ना, तो यही आपके दोषाज इसमें आ गए। ठीक है, अब 5 भूत कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया आपका अर्थ, स्पेस, और फिर बीच में वाटर, फायर, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज देख रहे हो ना आप, वाटर, एयर, फायर, अर्थ। तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई? 5 पंच तंत्र आप बोलते हो जिसको, पंच महाभूत। ठीक है, कहते हैं ना कि जो शरीर है वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो ये पंच तत्व क्या है? तो ये पंच तत्व ही आपके जो पंच महाभूतास बोलते हैं ये हो गए। ठीक है, अब आते हैं इन पंच महाभूतास के अंदर ये ह्यूमन बॉडी रिलाई कर रहा है। अब इस ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है? दोषास, दोष। तो ये दोषास कौन कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। क्या? वात, पित्त, पित्त और कफ। तो ये जो है दोषास होते हैं। ठीक है, तो ये 2 थ्योरी बेस्ड काम करते हैं। तो पंच भूत जो हो गए आपके, एक तो ये हो गए, और दूसरा हो गया आपका दोषास, जिसमें कि पित्त, वात, कफ ये होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आयुर्वेदा सिस्टम में जो ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से ब्रांचेस हैं हम ये जान लेते हैं। ठीक है, आयुर्वेदा के ब्रांचेस जान लेते हैं कौन कौन से। इससे पहले बेटा एक चीज और आप सभी को मैं बता दूं, 1 मिनट, कि माइंड में एक चीज होगी ना, वात, पित्त, कफ, ये क्या चीज है, किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे थे कि मिड में आपका वात दिख रहा था, पित्त दिख रहा था। अच्छा, अब वो अर्थ है, अर्थ,
शुभदीप वो अर्थ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बेटा सबसे पहला आपका क्या आता है, वात। क्या आता है, वात। फिर क्या है आपका, पित्त। फिर है कफ, है ना, वात पित्त और कफ। तो वात का मतलब क्या हुआ, वात का मतलब है ये आपके मूवमेंट और सेंसेशंस के लिए, किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड सेंसेशन, इनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल हो गए मूवमेंट के लिए और सेंसेशंस के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है पित्त। पित्त क्या होता है बेटा, ये डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और एनर्जी, क्या चीजें इसमें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी। अब ये आप कई बार नहीं होता है कि खाना खाया और फिर आपको ऐसा लग रहा है कि पित्त बन रहा है, मतलब इनडाइजेशन जब हो जाता है, पित्त बोलते हैं ना, पित्त बन रहा है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता। तो ये वर्ड वही है, पित्त जो है आपका, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी। ये हो गया। अब आता है कफ। क्या आता है, कफ। अब कफ का क्या मतलब है बेटा, कफ मतलब हो गया आपका ट्रिपल एस। कफ मतलब ट्रिपल एस। अब ये ट्रिपल एस क्या है, सुप्रिया मैम नहीं है यहाँ पे। ट्रिपल एस क्या है आपका, स्ट्रेंथ। ट्रिपल एस क्या है, स्ट्रेंथ। हाँ, आप सभी के स्ट्रेंथ, आप की स्ट्रेंथ भी हूं मैं, ठीक है। स्ट्रेंथ तो मैं हूं, इसका मतलब हूं या नहीं हूं, स्ट्रेंथ। हाँ भाई, फार्मा आर्मी मेरी, बताइए, सो तो नहीं गई बीच में। सो तो नहीं गए बेटा आप सभी, हेलो। चलिए, तो यहां पे एस फॉर क्या हो गया, स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट एस का मतलब क्या हो गया आपका, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या है, एस फॉर स्ट्रक्चर। और ट्रिपल वाला जो थर्ड वाला जो एस है, दैट इज स्टेबिलिटी। जग गए स्टूडेंट्स, जग गए भाई, जग गए। चलो, तो यहाँ पे जो आपका कफ है ना, यहाँ पे जो कफ है, ये कफ जो है आपका तीन चीजों पे रिलाई कर रहा है। अगर इन चीजों में डिसबैलेंस हुआ, मतलब इन्हीं चीजों में अगर डिसबैलेंस होता है, तभी आपका कफ का प्रॉब्लम होता है। जो कफ बनता है वो किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ अगर कहीं स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंसेस आए हैं बॉडी के अंदर, या स्टेबिलिटी इशू है, या स्ट्रेंथ इशू है, तो ऐसे कंडीशन में कफ फॉर्मेशन होता है, कफ का फॉर्मेशन होता है। पित्त के केस में क्या बताया गया, पित्त कब बनेगा, जब प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होगा तब बनेगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, फूड का जो आपने फूड लिया है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। एनर्जी सेम, आपका फूड नहीं बना, एनर्जी, इससे रिलेटेड तीनों की तीनों चीजें आपके किस में आएंगे, पित्त के कंडीशन में आते हैं, पित्त बनाता है। वात का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मूवमेंट और सेंसेशन। मूवमेंट और सेंसेशन, ये वात इसे बोला जाता है, ठीक है। अब हम ब्रांचेस देखेंगे। पहला मतलब ब्रांचेस का कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे यहाँ, अरे वाह, वेरी गुड अभिषेक, वाह, दिल खुश हो गया, बिल्कुल स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा, मतलब सीरियसली दिल खुश हो गया। अब तो मुझे भी एनर्जी आगे पढ़ाते पढ़ाते, जो मैं पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, नोट्स भी बनाते जा रहे हैं। मतलब मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत समझदार हैं, सीरियसली बहुत समझदार है, वेरी गुड। तो यहाँ पे बेटा काया, हम यहाँ पे ब्रांचेस के बारे में बात कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे ब्रांचेस जो है आपका,
हाँ बिल्कुल, उसमें भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं महावीर। बेटा एक चीज हम यहाँ पे बात कर रहे थे ब्रांचेस, जैसे कि हम एलोपैथी मेडिसिन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं ना, गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट, ईएनटी सेक्शंस, पीडिया, ठीक है, गायनी, पीडिया, मेडिसिन, तो ये सारे न्यूरो, तो ये गैस्ट्रिक वाले, जीआई वाले, तो ये सारे जो है हमारे आयुर्वेदा के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कौन कौन से आपके डिपार्टमेंट्स हैं हम यहाँ पे यही देखने वाले हैं, और इनको हम आपके जो संस्कृत जो वर्ड है उसमें हम क्या बोलते हैं वो भी देखेंगे, जो आपके ब्रांचेस हैं। तो इन जो वर्ड्स हैं उनको याद रखिएगा, क्योंकि उनके मीनिंग पूछ लिए जाते हैं, राइट। जो वर्ड है उसका मीनिंग पूछा जाता है आपके एमसीक्यूज के अंदर, तो ये वर्ड याद रखेंगे ब्रांचेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है आपका काया चिकित्सा। क्या है? फर्स्ट काया चिकित्सा। अब काया चिकित्सा के अंदर क्या चीज है ये देखेंगे, इसको हम बोलते हैं मेडिसिन। काया चिकित्सा क्या है? मेडिसिन। जो आपका मेडिसिन ब्रांच है उसको हम काया चिकित्सा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शल्य चिकित्सा। क्या है? शल्य चिकित्सा, जिसको कि हम सर्जरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्जरी। तो ये भी याद रखेंगे, शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी। काया चिकित्सा जो होती है दैट इज कॉल्ड मेडिसिन। ओके जानवी, डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा। हाँ हाँ, उसको बेटा वो अर्थ और स्पेस ये देख लीजिएगा शुभम, ठीक है, ठीक है। जहां जहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलता जाएगा आप वो भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शल्य चिकित्सा जो है उसको हमने क्या बोला? सर्जरी के नाम से। अब आता है शलाक्य चिकित्सा। क्या है? शलाक्य चिकित्सा। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ईएनटी। ईएनटी डिपार्टमेंट है ये, आयुर्वेदा का ईएनटी डिपार्टमेंट है। ईयर, नोज, थ्रोट, अगर इनमें इंफेक्शन हो रहा है तो आप आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में कहां पे संपर्क करेंगे? शलाक्य चिकित्सा के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। अब है बाल चिकित्सा। क्या है? बाल चिकित्सा। मतलब बाल चिकित्सा का मतलब क्या हुआ? आपका बच्चों का डिपार्टमेंट, तो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट क्या हो गया? पीडियाट्रिक्स। ओके। अब आता है जर या जरा भी बोल सकते हैं आप, जरा चिकित्सा। तो यहाँ पे एजिंग जो हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। तो एजिंग जो आपका डिपार्टमेंट हो गया, बूढ़ों के लिए जो आप बोल सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। जीरियाट्रिक्स जिसको बोलेंगे, ठीक है, जीरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, ये हो गया आपका जरा चिकित्सा। अब है रसायना चिकित्सा। रसायन का मतलब क्या होता है? रसायन मतलब केमिकल, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल का कुछ लोचा चल रहा है, मतलब रिजुवनेशन का जो आपका यूज किया जाता है टर्म, दैट इज रसायना चिकित्सा। तो ये रिजुवनेट जो आपके सेल्स होती हैं उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं रसायना चिकित्सा के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका वजीकर्मा चिकित्सा। क्या? वजीकर्मा चिकित्सा, जिसको हम एफ्रोडायासायक्स के नाम से भी बोलते हैं, एफ्रोडायासायक्स। तो यहाँ पे बेटा ये भी जो आपके डिपार्टमेंट, जैसे गायनी डिपार्टमेंट होता है ना, तो सेम इसी तरीके से आपका वजीकर्मा चिकित्सा जो है डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विष चिकित्सा। अगर पॉइजनिंग हो जाती है, अगर पॉइजनिंग हो गई तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट से कंसल्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या है? टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। तो विष का मतलब है टॉक्सिकोलॉजी। हम टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी दोनों पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी जो है उसको हम क्या कह रहे हैं? विष चिकित्सा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 8 ब्रांच, जो 8 ब्रांचेस हैं, उनके नाम जो हैं वो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा आप सभी लोग, कि ये सारे ब्रांच है विद देयर जो स्पेसिफिक जो नेम्स हैं उनको याद कीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ हर्ब्स। अब ये जो हर्ब्स यूज किए गए हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हर्ब्स देखेंगे। तो बेटा यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज ऑफ हर्ब्स जब आप देख रहे हो, तो इससे पहले हम कुछ एक जानकारी लेंगे हर्ब्स के बारे में जानने से पहले,
कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे धातुज यूज होते हैं। क्या? धातुज। भैया एसी ऑन। तो यहाँ पे बेटा धातुज, धातुज का मतलब क्या हुआ? धातुज का मतलब हुआ बॉडी टिश्यू। धातुज का क्या मतलब हुआ? बॉडी टिश्यू। हम आयुर्वेदा के अंदर बातें कर रहे हैं ये सारी। आयुर्वेदा में धातु मतलब बॉडी टिश्यू। ओके, नेक्स्ट आपका आता है मलाज। क्या? मलाज। इसका मतलब क्या हुआ? मल एक्सक्रीशन जो होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड मलाज, वेस्ट प्रोडक्ट्स। हमने वात पित्त कफ ये सारी चीजें तो पढ़ ली है ना बेटा। रिजुवनेशन, एक मिनट जानवी बताती हूँ बेटा। यहाँ पे रसायना चिकित्सा ये हमने बस देखा। रसायना चिकित्सा का क्या मतलब हुआ? हमारे यहाँ पे क्या? रसायन मतलब केमिकल। कुछ केमिकल लोचा से रिलेटेड बातें हो रही हैं। तो केमिकल क्या कर रहा है? रिजुवनेट कर रहा है सेल्स को। रिजुवनेट मतलब सेल्स को दोबारा से हम क्या कर रहे हैं? रिजुवनेट, ठीक कर रहे हैं। तो दैट इज रिजुवनेशन डिपार्टमेंट। ओके, है ना? ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल्स जो है आपकी बॉडी के अंदर उसको रिजुवनेशन प्रोसेस करते हैं। बहुत सी जगहों पे रिजुवनेट हो जाती है ना हमारी बॉडी में, जो सेल्स रिजुवनेट हो रही हैं। बहुत से ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो दोबारा से हील हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारी कहाँ पे स्टडी की गई है? रिजुवनेशन के अंदर। ठीक है शुभदीप, जानवी, ठीक है बेटा। चलिए, तो बेटा यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया धातु और मलाज, ये क्यों मेंशन किया मैंने यहाँ पे? इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये आपके फंडामेंटल एक तरीके से बैलेंस मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है इन दो सिस्टम को। क्या है ये? फंडामेंटल टू बैलेंस सिस्टम। ठीक है, मेंटेन बैलेंस, फंडामेंटल टू मेंटेन बैलेंस। अब बेटा अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा, एफ्रोडायसिक्स, बेटा इसका मतलब जो है ना यहाँ पे जो आपको एफ्रोडायसिक्स एक तरीके से गायनी डिपार्टमेंट है। ठीक है, गायनी डिपार्टमेंट में जो आपके वर्क होते हैं उसी तरीके का ये आपका डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका किस में आता है? वाजीकर्मा चिकित्सा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके धातुज और मलाज है बेटा, अगर जो भी हम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है शरीर के अंदर, जो भी खा रहे हैं, लेकिन अगर वो आउट नहीं होगा शरीर से, अगर आउट नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? टॉक्सिसिटी जनरेट होगी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे धातुज और मलाज ये भी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फीचर्स होते हैं जो भी हम आयुर्वेदा के अंदर देखते हैं। ठीक है जानवी, ओके ओके। तो यहाँ पे फंडामेंटल टू मेंटेन बैलेंस, तो ये दोनों चीज भी याद रखेंगे। अब बेटा यहाँ पे अब हम पढ़ लेते हैं आयुर्वेदा में कि प्रॉपर्टीज ऑफ हर्ब्स देखेंगे। ठीक है, जो हर्ब्स यूज किए जा रहे हैं ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए, उनकी क्या प्रोसेस है, मतलब उनका पर्टिकुलर मीनिंग क्या है, वो हम देखेंगे। रसा, हर्ब्स की जो प्रॉपर्टी है रसा, रसा का मतलब होता है टेस्ट। रसा का मतलब क्या हुआ? टेस्ट। बट एक चीज याद रखिएगा, ये आयुर्वेदा सिस्टम के अंदर रसा का मतलब टेस्ट है, अनदर सिस्टम में मतलब चेंज हो जाता है। तो आयुर्वेदा का, अब इसको भी याद रखेंगे, आयुर्वेदा में रसा का मतलब होता है टेस्ट। ठीक है, गुना मतलब गुण, गुण का मतलब क्वालिटी, गुण का मतलब क्वालिटी। वीर्या, वीर्या का मतलब पोटेंसी। ठीक है, विपाका, विपाका का पाका मतलब पका हुआ, तो यहाँ पे पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट मतलब
जो हम इनगल्फ किया, हमने जो खाया, उसके बाद हमारा पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट क्या आया, दैट इज विपाका। फिर है प्रभावा, प्रभाव क्या हुआ, मतलब इफेक्ट क्या आया, तो यूनिक इन्फ्लुएंस, इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ हर्ब जब आप पढ़ेंगे तो एक चीज याद रखिए, जो रसा होता है, कंफ्यूजन जहां पे होता है वही क्वेश्चन बनता है। जहां पे दो जगह अगर कंफ्यूजन हो, या फिर जैसे आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन जहां पे होता है, या स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट होता है, तो वो क्वेश्चन बनता है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्वेश्चन। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये रसा 2 बार आपको पढ़ने को मिलेगा, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा, रसा मतलब टेस्ट इन आयुर्वेदा, ठीक है। हाँ अभिषेक, लिम्फ हो जाता है बाद में। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट, अब हम ट्रीटमेंट प्रोसेस देखते हैं कि ट्रीटमेंट का क्या मतलब हुआ। जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हर्ब्स हमने देख ली, उनकी प्रॉपर्टी देख ली कि जहां रसा हो गया वो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, विपाका मतलब पोस्ट डाइजेस्टिव। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो ट्रीटमेंट प्रोसेस में शोधन, ट्रीटमेंट प्रोसेस में सबसे पहला आता है शोधना, जिसको कि हम बोलते हैं क्लिंजिंग, मतलब एक तरीके से डिटॉक्स करना। क्या मतलब डिटॉक्स हम बोलते हैं ना, डिटॉक्स करते हैं ना हम, डिटॉक्स का मतलब हम 12 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह जब हम करते हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो ये दिन भर खाते जो रहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, डिटॉक्स करने के लिए फास्ट करते हैं कई बार। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए आयुर्वेदा के अंदर जो है आपका शोधन वर्ड आता है, दैट इज क्लींजिंग, इट मींस क्लींजिंग। तो इसको हम डिटॉक्स भी वर्ड हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डिटॉक्स, ओके। नेक्स्ट है समाना का मतलब पैलिएटिव ट्रीटमेंट। समाना का मतलब क्या है, पैलिएटिव। अब पैलिएटिव का मतलब क्या हो गया, पैलिएटिव का मतलब ये आपकी डिजीज की इंटेंसिटी जो है उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस करेगा। पहली चीज क्या करेगा, ये डिजीज जो है आपका उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करेगा, ठीक है। इंटेंसिटी को क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है डिजीज की, ये हो गया। फिर है रसायना, जो कि आपका रिजुविनेशन में हेल्प करता है, रसायना। शुभम का जो मैसेज आया था बेटा, यहाँ पे रसायना आ गया रिजुविनेशन के लिए। तो रिजुविनेशन प्रोसेस का क्या मतलब हुआ, इंप्रूव वाइटैलिटी। क्या मतलब हुआ, इंप्रूव वाइटैलिटी। तो यहाँ पे रिजुविनेशन मतलब इंप्रूव वाइटैलिटी, ओके, हो गया प्रॉपर्ली। अब यहाँ पे विजिबल हो पा रहा होगा, नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या क्या है, सबसे पहला शोधना, समाना, रसायना, 3 प्रोसेस हो गए ना, शोधन, समाना और रसायना। तो ये तीनों के तीनों प्रोसेस ध्यान रखिएगा। पैलिएटिव, दुष्यंत बेटा, पैलिएटिव ट्रीटमेंट का मतलब हो गया कि जो डिजीज है उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना। डिजीज जो हो रहा है बार बार, उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस हम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड समाना, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट जो आपका मेडिसिन सिस्टम है वो है आपका सिद्धा। कोई सो तो नहीं रहा है, सब जगे हुए हैं। पैलिएटिव का सीधा सा मतलब है बेटा डिजीज की इंटेंसिटी को रिड्यूस करना, जो बार बार डिजीज हो रहा है उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। सुरादीप, शमाना का मतलब यही हो गया बेटा कि जो डिजीज जो है ना उसकी इंटेंसिटी को कम करना, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट जो मेडिसिन सिस्टम है दैट इज सिद्धा मेडिसिन सिस्टम। क्या है, सिद्धा मेडिसिन सिस्टम, ओके। सो नहीं रहे हैं, मैसेज आ गया, सो नहीं रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे जो आपका सिद्धा मेडिसिन सिस्टम है बेटा, नाम आप सभी देख पा रहे हैं, सिद्धा मतलब सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष कौन, अगस्त्य मुनि जी जो थे आपके ऋषि महात्मा, ये
थैंक यू शुभम। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा, थैंक यू आप सभी के जो कमेंट्स हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो यहाँ पे बेटा सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, अब यहाँ पे सिद्धा का मतलब क्या हुआ, सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष कौन, ऋषि महात्मा मुनि वही होंगे, है ना। तो यहाँ पे अगस्त्य मुनि जो थे वो कौन थे, फाउंडर ऑफ सिद्धा मेडिसिन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो अगस्त्य मुनि थे, सेज अगस्त्य जो थे आपके, वो फाउंडर थे किसके फाउंडर थे, सिद्धा मेडिसिन के। यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर पाई, बट ये जीपैट का क्वेश्चन बन चुका है, इससे क्वेश्चन जीपैट में आ चुका है। ये प्रिंसिपल क्या है, अब यहाँ पे सिद्धा प्रिंसिपल क्या, सिद्धा जो है बेटा ये आपके साउथ इंडिया से ये सिस्टम आया है। साउथ इंडियंस जो थे वहां पे ये यूज किया जाता था, और साउथ इंडियन में जो तमिलनाडु जो रीजन है, तमिलियंस जो होते हैं वहां पे ये आपके मेडिसिन सिस्टम वहां से ये लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो आप सिद्धा मेडिसिन देख रहे हैं, तमिल लैंग्वेज में इसका एक तरीके से आप बोल सकते हो सारा कुछ यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था। तो अगस्त्य मुनि लाए थे, एज अ फाउंडर हो गए वो। और प्रिंसिपल क्या है, मैटर और एनर्जी, ये दो चीजों पे वर्क करते हैं, मैटर और एनर्जी। मैटर का मतलब हो गया शिव और शिवा जिसको लिखा हुआ, और एनर्जी का मतलब हो गया शक्ति। तो ये दो चीज ऐसी है जो कि इस दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है आपका सिद्धा मेडिसिन, मतलब शिव और शक्ति, ये दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है। शक्ति का मतलब एनर्जी, शिवा मतलब मैटर, ठीक है। तो ये यही दो प्रिंसिपल जो है ट्रीटमेंट के लिए भी काम करेंगे, इन्हीं दो प्रिंसिपल पे ट्रीटमेंट चलता है सिद्धा मेडिसिन का। फिर है 7 धातुस। 7 धातुस कौन कौन से हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहला रसा आ गया ना, रसा यहाँ पे आयुर्वेदा में हमने रसा देखा, जिसका मतलब टेस्ट, और सीधा क्वेश्चन बनता है उससे कि आपका रसा इन आयुर्वेदा मींस, तो यहाँ पे सीधे मेंशन करोगे आप टेस्ट। रसा इन सिद्धा, तो यहाँ पे लिम्फ मतलब बदल गया ना यहाँ पे, तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे रसा जो होता है इसका मतलब होता है लिम्फ। फिर कुरूधी का मतलब ब्लड, कुरूधी का क्या मतलब है, ब्लड, ओके। कुरूधी का मतलब हो गया ब्लड। तसाए मतलब मसल, ओके। फिर कुजुपू का मतलब होता है एडिपोज टिश्यू। जो आपके जो भी स्टूडेंट्स, मुझे तो अभी इसमें नहीं पता कौन कौन से साउथ इंडियन स्टूडेंट्स होंगे, अगर आप में से कोई साउथ इंडियन होगा तो उनके घरों में भी ये वर्ड्स यूज किया जाता है, कुजुप्पू, ये सारे वर्ड्स, इलम्बू, कुजुप्पू, ये सारे वर्ड्स जो है मजाए, ये वर्ड्स यूज अभी भी किए जाते हैं, ये इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो कुजुप्पू जो है, तो साउथ इंडियंस जो होंगे उनके अगर पेपर में इससे क्वेश्चन आ गया तो उनके तो मजे ही मजे, है ना, फिर वो तो इमीडिएट बेसिस पे टिक कर देंगे। तो यहाँ पे कुजुप्पू जो होता है दैट इज एडिपोज टिश्यू। फिर इलम्बू मतलब बोन, ओके। यूपी वाले टिक नहीं कर पाएंगे, यूपी वालों को पढ़ना पड़ेगा, यूपी वालों को तो बेटा पढ़ना पड़ेगा। बस ये ऑफर जो है ये साउथ इंडियंस जो हैं वही इस टाइम पे वही काफी भाग्यशाली हैं फिलहाल। यूपी वाले, बिहार वाले जो हैं, एमपी वाले, उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा। चलिए, फिर है मज्जई का मतलब क्या है, बोन मैरो, मज्जा बोलते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, बोन मैरो, जिसको हम मज्जई बोलते हैं। फिर है सुकिलम एंड अर्थवम, क्या है, सुकिलम और अर्थवम, इसका मतलब हार्मोन से रिलेटेड है, मेल और फीमेल हार्मोन, मेल एंड फीमेल जो आपके हार्मोन होते हैं उससे रिलेटेड हुआ ये, ओके। ये हो गया आपका सुकिलम एंड अर्थवम, ओके। दैट इज आसाम, मोस्तक आसाम से, गुजरात, ओहो गुजरात के भी स्टूडेंट्स हैं, गुड। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, सुकिलम एंड अर्थवम। सुकिलम और अर्थवम जो है इसका मतलब क्या हुआ, मेल एंड फीमेल हार्मोन, ओके। सतार्दु घोष, ओके बेटा। तो यहाँ पे जब आप बात करोगे मैटर और एनर्जी के बारे में, है ना, तो हम जो भी यहाँ पे हम केमिकल्स जो आप यहाँ पे देखेंगे ना, प्रिपरेशन, भस्म,
चूर्ण, लेह, दैट इज मैटर। ठीक है घोष, सतार्दू, क्लियर है बेटा? झारखंड, गुजरात, ओहो बहुत काफी ऑनलाइन का यही फायदा होता है, हमसे कितने सारे स्टूडेंट्स जुड़ पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो हमें पीडब्ल्यू का शुक्रिया करना चाहिए कि इतने सारे लोगों को हम यहाँ पे जोड़ पा रहे हैं, इन्हें पढ़ा पा रहे हैं। तो बेटा समझ में आ गया मैटर और एनर्जी? तो यहाँ पे ये वर्ड जो इनके मीनिंग्स हैं ये याद रखेंगे आप सभी लोग। फिर आता है त्रिदोषास। त्रिदोषास, 3 दोषास कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। वात, पित्त, कफम, वातम, पितम, कफम, ये 3 दोषास हो गए। ओके डन। फिर है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट प्रोसेस। अब हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे? तो ट्रीटमेंट में जो यूज किया जाएगा दैट इज वातम, पितम, कफम। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा इसमें वातम, पितम, कफम वर्ड बोला जाता है, आयुर्वेदा के अंदर वात, पित्त, कफ, है ना। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान में आर्सेनिक, गोल्ड, मरकरी, ये सारी चीजें यूज हो रही हैं सिद्धा मेडिसिन के अंदर। ओके ये हो गया। अब बेटा इनमें कुछ एक स्पेसिफिक सिद्धा के अंदर जो होता है बैलेंस बनाया जाता है। सिद्धा मेडिसिन किस पे खेलता है, सिद्धा मेडिसिन की स्ट्रैटेजी क्या है वो हम देखते हैं। ये आपके सिद्धा मेडिसिन जो है इनके मेन जो आप एक बोल सकते हो ये बैलेंस बनाता है बिटवीन सिद्धा, ये आपका बैलेंस बिटवीन किसमें, जो हम ये मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं। बहुत सही, डिवाइडेड बाय स्टेट, यूनाइटेड बाय जीपैट, गुड। तो यहां पे बेटा सिद्धा बैलेंस्ड बिटवीन किसके बीच में ये बैलेंस बना रहा है, तो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, 3 चीजें हैं जिसके बीच में बैलेंस बना रहा है सिद्धा। कौन कौन सा? फर्स्ट आपका फिजिकल, तो यहां पे फर्स्ट हो गया फिजिकल, मेंटल क्या जो हो गए आपके, ठीक है, इमोशनल, 3 चीजों पे ये बैलेंस बनाते हैं, मेंटल और इमोशनल, 3 चीजों पे ये बेस्ड हो गया आपका सिद्धा मेडिसिन के बारे में। अब हम यहां पे ट्रीटमेंट प्लान देख रहे हैं जो कि है आर्सेनिक, क्या है, आर्सेनिक। बेटा यहाँ पे आर्सेनिक, गोल्ड और मरकरी, इनका यूज किया जाता है ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए, ठीक है, ट्रीट और क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे कि हम प्रिंसिपल हमने आयुर्वेदा के अंदर पढ़ा था, तो उसी तरीके से हम इनके भी कुछ 5 प्रिंसिपल देखेंगे। प्रिंसिपल्स अगर हम बात करें तो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। पहला होता है आपका मुन, पहला क्या होता है, मुन, फर्स्ट वन इज मुन। अब आपको मीनिंग भी इसकी समझ में आ ही जाएगी। नीर क्या है, मुन, फिर है नीर, देन आपका थर्ड है टी, क्या है, टी, THEE, टी। फोर्थ है वायु। अब फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताइए जिनका जिनका मीनिंग समझ में आता जा रहा है आपको देख के। फिर है आकाशम, जिनके मीनिंग्स आपको देख के समझ में आ रहा है, अपने आप से आप प्रोनाउंस कर पा रहे हो, दैट इज बताइए। इन्फेक्शन, यस अभिषेक, गोल्ड एंटीडोट पॉइजनिंग के लिए, आर्सेनिक, फीवर, अस्थमा, वेरी गुड। लग रहा है यूट्यूब की क्लास भी ज्वाइन कर रखी थी आप सभी ने। हाँ तो बेटा मुन का मतलब होता है अर्थ, मुन का क्या मतलब होता है, अर्थ। नीर मतलब वाटर, नीर का मतलब क्या हो गया, वाटर। और ती मतलब होता है फायर, ती मतलब क्या होता है, फायर। और आपका वायु मतलब एयर, वायु मतलब एयर। और आकाशम मतलब स्पेस। अब बताइए ये भी 5 सिस्टम पे आपके प्रिंसिपल बेस्ड हो गए ना। अभिषेक सारे क्लास किए हैं, ओहो ग्रेट।
चलिए, मैसेज, वायु, एयर, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया था, मतलब ये वर्ड्स आप समझ पा रहे थे, ठीक है। तो मुन एक टफ लग रहा होगा और टी टफ लग रहा होगा। मुन मतलब अर्थ, टी मतलब फायर, तो ये दोनों वर्ड्स याद रख लीजिएगा, बाकी तो आप उसके मीनिंग बना ही लेंगे। तो ये आपके 5 प्रिंसिपल पे बेस्ड हो गए। अब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देख रहे थे ना, ट्रीटमेंट में आर्सेनिक, गोल्ड और मरकरी, और हमारे स्टूडेंट्स ने वहां पे कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कि मेंशन कर दिया है, एंटीडोट पॉइजनिंग हो गए ना, मतलब एज ए एंटीडोट के तौर पे यूज कर रहे हैं, अस्थमा के अंदर यूज कर रहे हैं, फीवर के अंदर यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आर्सेनिक, गोल्ड और मरकरी का हमने यूज देखा। अब आता है प्रिपरेशंस। ये प्रिपरेशन कैसे हो रही है, भस्म, चूर्ण, और इनका क्या रोल है ये भी देखेंगे। तो प्रिपरेशन जो है, पहला है आपका भस्म, दूसरा है चूर्ण, फिर है शया, लेह, घृत, तेल, चूना, फिर है मेजुगु, कट्टू। ठीक है, तो बेटा ये जो आपके वर्ड्स है भस्म, ये आपके मेटल, और भस्म जो होता है वो मेटल और मिनरल्स होते हैं। ये क्या होते हैं आपके, मेटल और मिनरल्स हो गए। चलिए क्लास फटाफट से कंप्लीट करें, आप लोग से इंटरेक्शन में काफी डिटेल में हम चले गए। फिर उसके बाद बेटा ट्रीटमेंट जो है, इसमें ट्रीटमेंट में क्या है, आर्सेनिक की ट्रीटमेंट दी जाती है, गोल्ड की और मरकरी की। ठीक है, ये तीनों के तीनों ट्रीटमेंट प्लान होते हैं, जो कि आपका एज ए एंटीडोट पॉइजनिंग के अंदर भी यूज किया जाता है। गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, अस्थमा हो गया, इनको जो है हम किस में यूज करते हैं, इनको हम यूज कर रहे हैं फॉर, किस लिए, अस्थमा के लिए, फीवर के लिए। तो इस तरीके से हम इनका यूज देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भस्म, जिसको कि हम मेटल और मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, और आपका चूर्ण, चूर्ण का मतलब, चूर्ण का मतलब होगा पाउडर। चूर्ण मतलब पाउडर, चूर्ण मतलब क्या होता है, पाउडर। ना अभिषेक गड़बड़ हो गया बेटा, भस्म आपने पाउडर कर दिया। ठीक है, फिर है जो आपका काशिया है, इसका मतलब, या शया भी आप बोल सकते हो, डिकॉक्शन मेथड। क्या होता है ये, डिकॉक्शन। फिर नेक्स्ट आता है आपका, डिकॉक्शन के बाद में आएगा लेह। लेह, लेह का मतलब क्या होता है, कन्फेक्शंस। लेह का मतलब कन्फेक्शंस। ओके, नेक्स्ट आता है आपका लेह के बाद जो आपके जो ट्रीटमेंट हम वो प्रिपरेशंस बात करेंगे। घृत मतलब घी, घृत का मतलब घी, ऑयल। दूसरा क्या है, तेल, तेल का मतलब ऑयल हो गया, ये तो आप समझ ही गए। फिर उसके आपका आता है चूर्ण। क्या है, चूर्ण आपका अल्कली मैटर हो गए ना, एल्कलाइन हो गए। ठीक है, ये हो गए आपके एल्कलाइन। फिर है नेक्स्ट, और क्या था, तेल, चूर्ण, मेजुगु। क्या है, मेजुगु। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेजुगु। मेजुगु का मतलब वैक्स प्रिपरेशन, वैक्स प्रिपरेशन। है ना, वैक्स प्रिपरेशन। तो चूर्ण मतलब ये अल्कलाइन हो गया, चूर्ण, चूना जैसा कुछ अल्कलाइन मैटर है ना, तो यहां पे ये हो गए। फिर है मेजुगु मतलब वैक्स प्रिपरेशन। फिर आता है कट्टू। कट्टू का मतलब क्या होता है, कट्टू, कट्टू का मतलब है बेटा वाटर से रिलेटेड, या फिर वाटर के साथ हम फ्लेम, वाटर और फ्लेम का जब हम ऐड कर रहे हैं, दैट इज वाटर और फ्लेम प्रिपरेशन। ओके, तो दैट इज कॉल्ड कट्टू। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर लिए। घृत मतलब घी, घृत भी लिख दूं क्या, घृत, घी से रिलेटेड प्रिपरेशन, घी का प्रिपरेशन, घी की प्रिपरेशन को हम घृत बोलेंगे, संस्कृत में घृत बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब भाग के फटाफट से हम यूनानी सिस्टम की तरफ आ जाते हैं। घृत मतलब, शुभदीप, घृत मतलब घी होता है बेटा।
यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है आपका, इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे आपके? यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेट्स। ये जो आपका यूनानी सिस्टम है ये अरब कंट्रीज के अंदर बहुत अभी भी यूज में है, इंडिया के अंदर भी यूनानी मेडिसिन सिस्टम चलता है बेटा। तो यहाँ पे यूनानी सिस्टम में ओरिजिनेट इसका कहाँ से हुआ था? ग्रीस से। कहाँ से? ग्रीस। हिप्पोक्रेट्स जो हैं, जो कि 13th और 17th सेंचुरी के अंदर इन्होंने आपका यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, तो हिप्पोक्रेट्स, इन्हें भी याद रखेंगे आप सभी। फिर है 7 कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। 7 कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी कौन कौन से हैं आपके? अर्कन, मिजाज, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो 7 सिस्टम्स आप बोल सकते हो, कंपोनेंट्स एक तरीके से, क्या क्या चीजें हैं? कहते हैं ना मिजाज खराब, मिजाज ठीक नहीं लग रहा है, बोलते हैं कई लोग, मिजाज वर्ड जो है ये आपका। तो ये आपका अर्कन, मिजाज, अखलत, अंजा, अराह या कोए या अफल। तो इनके जो मीनिंग होते हैं, अर्कन का मतलब होता है एलिमेंट्स, जो आपके मिजाज होते हैं इसका मतलब टेम्परामेंट, मिजाज का मतलब क्या है? टेम्परामेंट। फिर है अखलत, अखलत मतलब ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर बोलते हैं ना, ह्यूमर। फिर है अंजा, अंजा मतलब ऑर्गन्स, जो ऑर्गन होते हैं उनको हम यूनानी सिस्टम में अंजा वर्ड यूज करते हैं, अंज भी बोलते हैं, अंजा बोलिए, अंज बोलिए। अराह, जिसको कि हम स्पिरिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पिरिट। ओके। फिर क्यों, क्यों को हम साइकिक और मेंटल बोलते हैं। क्यों वर्ड यूज किया जाता है साइकिक और मेंटल जो आपके थिंग्स होते हैं उनके लिए। अफल, अफल मतलब फल, फंक्शन, अफल मतलब फंक्शन। तो ये आपके 7 कंपोनेंट ऑफ द बॉडीज जो हैं ये याद रखेंगे आप सभी कि यूनानी सिस्टम जो है इस पे आपका बेस्ड हो गए। फिर है आपका ट्रीटमेंट प्रोसेस। क्या है बेटा? यूनानी का ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो ट्रीटमेंट प्रोसेस में बेटा आपको 2 ही नेम यहाँ पे फिलहाल दिख रहे हैं और बाकी के नेम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूनानी सिस्टम में। तो यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा है एक तो बेटा जो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट प्रोसेस देख रहे हैं, तो इससे पहले आप ना डायग्नोसिस प्रोसेस देख लीजिए कि किस तरीके से डायग्नोज करते हैं यहाँ पे नीम हकीम जो होते हैं इनके यूनानी सिस्टम्स के। नब्ज और नाड़ी, किससे? नब्ज और नाड़ी के बेसिस पे ये आप आइडेंटिफाई करते हैं पर्सन को कि नब्ज देखेंगे, नाड़ी देखेंगे तो उसके बिहाफ पे ये जो है आपका कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करते हैं और मेडिसिन देते हैं। तो यहाँ पे टर्म नब्ज और नाड़ी ये भी याद रखेंगे, ठीक है, नाड़ी दोष बोला जाता है ना। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में क्या है? इलाज बिल तदबीर, पहला है इलाज बिल तदबीर, ट्रीट स्पिरिट, ठीक है। तो यहाँ पे इलाज बिल तदबीर मतलब रेजिमेंटल थेरेपीज, इलाज बिल तदबीर मतलब रेजिमेंटल थेरेपी, ठीक है। हम यहाँ पे आपका रेजिमेंट जो आप बोल सकते हो, रेजिमेंटल थेरेपीज, ये आपका इलाज बिल तदबीर, इलाज इस तरीके से किया गया। दूसरा रूह बेटा, रूह, अभी रूह। अब नेक्स्ट है आपका इलाज बिल दवा। क्या है? इलाज बिल दवा मतलब फार्माकोथेरेपी देखेंगे। इलाज बिल दवा, दवा दिया गया तो यहाँ पे फार्माकोथेरेपी इसका मतलब हो गया, ठीक है। अब हम इलाज बिल गीजा, इलाज बिल गीजा ये भी होता है एक। फिर इलाज बिल गीजा का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है डाइटोथेरेपी। क्या? डाइटोथेरेपीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक रेजिमेंट, मतलब कि स्पेशल आप बोल सकते हो डाइट्स के बारे में। यहाँ पे हम डाइट पे कंट्रोल करेंगे और उस अकॉर्डिंग हम जो है ट्रीटमेंट करेंगे। और ऊपर क्या बताया था मैंने? गीजा, गीजा का मतलब क्या हुआ? इलाज बिल गीजा का मतलब डाइट थेरेपीज के थ्रू हम मतलब तरीके से सही करेंगे। फिर है डाइटोथेरेपी का मतलब क्या हुआ? डाइटो का मतलब डाइट, डाइटो का मतलब डाइट, ठीक है। डाइटो का मतलब क्या हो गया? डाइट। फिर है आपका
नेक्स्ट जो है इलाज बिल जिद, इलाज बिल जिद, अब जिद का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे ना, जिद जिद करते हैं ना जो, तो मतलब ड्रग्स विद अपोजिट एक तरीके से आप जिद जो कर रहे हो टेम्परामेंट के लिए यूज किया जाता, तो ये टेम्परामेंट रिलेटेड हो गया, ये आपका टेम्परामेंट रिलेटेड हो गया इलाज बिल जिद का। फिर आता है आपका इलाज बिल याद, याद का मतलब इलाज बिल, ये ऐसे ही लिख दे रही हूं मैं, इलाज बिल याद। तो यहां पे बेटा जो इलाज बिल याद होता है वो आपका सर्जरी रिलेटेड हो गया, ये क्या हो गया आपका सर्जरी रिलेटेड। ओके, इलाज बिल जिद, इलाज बिल याद। फिर उसके बाद आपका मिसी आता है, एक तरीके से इलाज बिल मिसल, तो यहाँ पे टेम्परेचर मिसल तो आपका सेम इसी तरीके से आपका टेम्परामेंट से ही रिलेटेड हो गया, जो मिसल होता है इलाज बिल जिद या मिसल, है ना, ये भी आपका टेम्परामेंट। इलाज बिल दवा, मतलब दवा का मतलब क्या है यहाँ पे, दवा का मतलब फार्माकोथेरेपी, दवा का मतलब फार्माकोथेरेपी, आपने ड्रग दिया और उसका हम ट्रीटमेंट बॉडी पे जो इफेक्ट आ रहा है ना। हाँ टेम्परामेंट दोनों के लिए है बेटा, जिद और मिसल। और नेक्स्ट है सर्जरी। तो ये हो गए आपके जो ट्रीटमेंट प्लान आप बोल सकते हो, यूनानी सिस्टम में इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट्स को, ये हो गया। अब है डायग्नोसिस, अब है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में पल्स बताया था, नाड़ी, पल्स नब्ज या नाड़ी बेस्ड हो गए ये यहाँ पे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी यूनानी सिस्टम में हम पता करते हैं पेशेंट को, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम पेशेंट को, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन का क्या मतलब हुआ, यूरिन, स्टूल, इसके थ्रू। तो यहाँ पे यूरिन, स्टूल, तो एडवांस तरीका था ना यूनानी सिस्टम का, आप देख पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे यूरिन, स्टूल और पेशेंट का जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो वो भी आपका पेशेंट एग्जामिनेशन, डायरेक्ट जो एग्जामिन करते हैं पेशेंट एग्जामिन, ये आपका किस में आ जाएगा, डायग्नोसिस प्रोसेस के अंदर। ओके, नेक्स्ट है ड्रग्स। अब भाई ड्रग्स किस टाइप के इसमें यूज किए जाएंगे, आपका इसमें जो ड्रग्स होते हैं बेटा ये आपके फॉर्मुलेशन बेस्ड होते हैं, मेनली किस पे बेस्ड होते हैं, फॉर्मुलेशन, या तो वो सिंगल फॉर्म में हो सकता है या फिर वो आपका 2 ड्रग्स का मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है, तो कंपाउंड ड्रग्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक तरीके से जो ड्रग्स यूज होते हैं वो आपके प्लांट बेस्ड भी हो सकते हैं, एनिमल बेस्ड भी हो सकते हैं, तो ये आपके हो गए ड्रग्स। ओके, तो ये कंप्लीट आपका यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में हो गया। क्लियर है बेटा सभी को, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो आपका सिस्टम है फटाफट से कमेंट करके बताइए। ओके डन। तो यहाँ पे होम्योपैथी सिस्टम, होम्योपैथी सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि हम बेटा आप सभी को पता होगा कि कई घरों में NV30 और ये सारी चीजें यूज होती है ना, नक्स वोमिका जो होती है उसको हम NV बोलते हैं, ये होम्योपैथी मेडिसिन है। टिंक्चर वगैरह जो आपके यूज किए जाते हैं होम्योपैथी के, मदर टिंक्चर वगैरह। तो यहाँ पे होम्योपैथी जो मेडिसिन है इनमें हम ड्रग जो यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, ड्रग्स जो हम यूज कर रहे हैं, पोटेंसी का खेल है, कंसिस्टेंसी का खेल है, कॉन्सेंट्रेशन का खेल होता है यहाँ पे, ठीक है। ओके सानिया, ओके बेटा। तो यहाँ पे फाउंडर जो थे, जो कि हमने पहले ही देख लिया था कि फाउंडर कौन थे, आपके सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हेमन जो सर थे, वो थे आपके फाउंडर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन। तो फाउंडर है डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हेमन, ये सर आपके फाउंडर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, इन्होंने ही होम्योपैथी मेडिसिन का निजात किया था, है ना। 1755 से लेके 1843 जो इनका टाइम ड्यूरेशन था वो ये था। जर्मन फिजिशियन, ये जर्मन फिजिशियन थे जो होम्योपैथी मेडिसिन को लेके आए थे,
डाइल्यूशन, एग्जैक्टली अभिनव, डाइल्यूशन बेस्ड है ये। फिर यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्या है होम्योपैथी मेडिसिन का? लॉ ऑफ सिमिलिया, सिंप्लेक्स और मिनिमम। अब मुझे जल्दी से बताइए कि सिमिलिया, सिंप्लेक्स और मिनिमम क्या बताना चाह रहा है? सिमिलिया क्या बताना चाह रहा है? नाम में ही इसके जो गुण छुपे हुए हैं, नाम में ही गुण छुपे हुए हैं। सिमिलिया, सिंप्लेक्स, मिनिमम। सिमिलिया का मतलब क्या हुआ बेटा? लाइक आर क्योर बाय लाइक्स, लाइक क्योर लाइक्स। वर्ड क्या है इसका मतलब? लाइक क्योर लाइक, ये हो गया लाइक क्योर लाइक, फर्स्ट ये हो गया। सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स का क्या मतलब हुआ? सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स का मतलब हुआ मतलब कि जो भी आपकी ड्रग्स दी जाएंगी, जो सिंप्लेक्स का मतलब हुआ कि एक टाइम में एक ही ड्रग गिवन की जाएगी। वन ड्रग जो है आपका एक बार में एक जो आपका प्रिस्क्राइब किया जाएगा, वन ड्रग वन प्रिस्क्रिप्शन, वन ड्रग वन प्रिस्क्रिप्शन। मतलब एक साथ बहुत सारी दवाइयां नहीं चलाई जाएंगी, ठीक है? वन ड्रग वन प्रिस्क्रिप्शन। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर एट अ टाइम, प्रिस्क्राइब्ड किया जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड एट अ टाइम। थर्ड है आपका लॉ ऑफ मिनिमम। क्या है? लॉ ऑफ मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या हुआ? मिनिमम डोज रखा जाएगा। तो यहाँ पे ड्रग जो है उसका डोज मिनिमम होगा। डोज क्या होगा? मिनिमम रखा जाएगा। पहले मिनिमम, पहले क्या किया जाएगा? ड्रग का डोज मिनिमम रखा जाएगा। तो ये तीन आपके प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं होम्योपैथी मेडिसिन। चलिए अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे पहला इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट हमने देखा ना, सिमिलिया, सिंप्लेक्स, मिनिमम, तीन हो गया। तो यहां पे फोकस ऑन यूनिक सिम्टम्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा स्पेसिफिक आप जब डॉक्टर को बताएंगे मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो उस हर एक डिजीज का अपना एक ड्रग गिवन किया जाएगा। ओके। फिर है क्योर वर्सेस सप्रेशन। क्योर वर्सेस सप्रेशन, या तो क्योर करो या सप्रेस करे, ये दो प्रिंसिपल पे बेस्ड हो गया, क्योर वर्सेस सप्रेशन। तो यहां पे ट्रू क्योर फॉलोज हेरिंग्स लॉ, वाइल सप्रेशन जो है आपका, ये आपका कॉजेस सिम्टम्स टू रीअपियर। जैसे हम टाइफाइड के केस में बात करें, टाइफाइड में क्या होता है? रिलैप्स हो जाता है ना कई बार। हाँ महावीर, वन डोज वन टाइम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि समटाइम्स क्या होता है, रिलैप्स होती है, ट्यूबरक्यूलोसिस रिलैप्स, एमडीटी देते हैं ना, मल्टीपल जो आपका ड्रग ट्रीटमेंट दिया जाता है ना। तो यहाँ पे यही प्रिंसिपल पे ये काम कर रहे हैं, या तो क्योर, या क्योर वर्सेस सप्रेशन, या तो क्योर किया जाए या सप्रेस किया जाए। कंप्लीटली सप्रेस में क्या होता है कि बैक्टीरिया को एक तरीके से सुलाया गया है, कुछ टाइम बाद वो जग भी सकता है। तो यहाँ पे यही दिया है कि सप्रेशन कॉजेस सिम्टम्स टू रीअपेयर। ओके, रीअपेयर भी हो सकता है, फिर दवाई दी जाएगी, फिर से दवाई दी जाएगी रीअपेयर अगर हो गया तो। फिर है प्रिपरेशन ऑन पोटेंसीज। अब बताया था आप सभी को कि ये डाइल्यूशन, अभिनव का भी मैसेज आया था, अभिषेक, कैंसर एंड ऑल। हाँ, कैंसर में भी ट्रीटमेंट है बेटा इसका, सही बता रहे हैं आप। कैंसर भी मतलब अच्छा खासा ट्रीटमेंट इसका देखने को मिलता है, होम्योपैथी से भी, आयुर्वेदा भी आपका कैंसर ट्रीटमेंट में आप बोल सकते हैं कि कारगर है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ पोटेंसीज। तो यहाँ पे डेसिमल स्केल, पहला डेसिमल स्केल, दूसरा है आपका सेंटीसिमल हो गया, फिर हो गया आपका सॉरी मिलेसिमल स्केल। तो यहाँ पे जो कितने टाइम्स डाइल्यूशन हो रहा है वो हम देखेंगे। तो डेसिमल में 110, ठीक है, सेंटीसिमल के अंदर डाइल्यूशन 100 टाइम्स, और मेलिसिमल के अंदर 50,000 टाइम्स जो है डाइल्यूट किया जाता है। 50 बेटा जो आप लाइक्स की और लाइक का मतलब क्या हुआ कि
सिमिलर सिम्टम्स, अगर दो, एक ड्रग दी गई है, एक हेल्दी पर्सन है और दूसरा अनहेल्दी है, लेकिन अगर उसको हमने सपोज मलेरिया की ड्रग गिवन कर दी हेल्दी पर्सन को, तो उसमें भी सेम सिम्टम दिखाई देगा। अभिषेक, विन क्रिस्टिन विन प्लास्टिंग, हाँ ठीक है, एंटी कैंसरस, एंटी कैंसरस होता है, हाँ। तो यहाँ पे ये आपको क्योर जो होता है पोटेंसीज, ये हमने देखा होम्योपैथी सिस्टम के अंदर। तो ये आपका होम्योपैथी सिस्टम के बारे में हो गया बेटा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सिस्टम। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे मैम चाइनीज क्यों पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे मैंने इसलिए कुछ ये कलर्स रख दिया है ताकि आपके फेस पे थोड़ी सी मुस्कान आ जाए, चलो टॉलरेट कर लेंगे। तो बेटा चाइनीज मेडिसिन सिस्टम जब हम देखेंगे तो इसमें क्या आएगा आपका, फर्स्ट हर्ब्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप चेक करेंगे तो हर्ब्स वर फर्स्ट यूज्ड इन चाइना और जापान, ठीक है, चाइना और जापान के अंदर जो है हर्ब्स को यूज किया गया था, और ये आपके बेस्ड होते हैं यिन एंड यांग थ्योरी के अंदर। क्या है, यिन और यांग थ्योरीज पे बेस्ड होते हैं, कौन से, चाइनीज मेडिसिन सिस्टम। अब आप पूछोगे यिंग और यांग क्या होता है, यांग का मतलब होता है लाइट, यांग का मतलब क्या होता है, लाइट, यांग का मतलब है लाइट, पीस, ठीक है, लाइट, फिर हो गया आपका पीस, है ना। यिन का मतलब क्या हुआ, यिन, यिन का मतलब होता है डार्कनेस, क्या होता है, डार्कनेस, यिन का मतलब क्या हो गया, डार्कनेस, ठीक है। तो डार्कनेस, डार्कनेस हो गया, या फिर कंजर्वेशन भी बोल सकते, कंजर्वेशन प्रोसेस भी होता है, डार्कनेस या फिर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, है ना, कंजर्वेशन। तो ये यिन और यांग थ्योरी बेस्ड होता है, और ये आपके अकॉर्डिंग टू हेल्थ इसको बैलेंस बनाया जाता है, अकॉर्डिंग टू हेल्थ बैलेंस बनाया जाता है। बेटा इनको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनसे ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल ही रहा है ना, क्योर कर रहे हैं बेटा पेशेंट्स को। एक सिस्टम से काम नहीं चला तो हमने दूसरे सिस्टम को यूज किया, उससे हमने अपने बॉडी को क्योर कर लिया, खुद को क्योर कर लिया। ऐसे चीजें तो धीरे धीरे आप देख ही रहे हो कि जो आपके ट्रेडिशनल सिस्टम हो गए ये कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं, हटते चले जा रहे हैं। तो इसको इसलिए गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है कि इन सिस्टम्स को हम यूज करें, ये हमारे एंसेस्टर्स के टाइम के सिस्टम, जो आप बोल सकते हो सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं, है ना, डार्क एंड लाइट, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, बेस्ड ऑन यिन और यांग थ्योरी, डार्क और लाइट थ्योरी भी आप बोल सकते हो, इस पे बेस्ड होंगे। फिर आपके नेचर और सीजन्स जब हम देखते हैं तो 4 सीजन्स होते हैं एंड 5 एलिमेंट्स होते हैं। क्या है, क्या क्या है इसमें, 4 सीजन्स और 5 एलिमेंट्स। बट जीपैट में तो मेंशन है ना 4 सीजन एंड 5 एलिमेंट्स। तो इसमें आपके वुड हो गए, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, है ना। तो ये सारे के सारे आपके किसमें आ गए, एलिमेंट्स के अंदर आ गए। फिर आपके जो जैसे कि अगर आप देखोगे इमोशनल इम्बैलेंस वगैरह भी इसके अंदर आते हैं। क्या, इमोशनल इम्बैलेंसेस। एक तो 4 सीजन्स एंड 5 एलिमेंट्स, इमोशनल इम्बैलेंस अगर हो रहा है तो इसके लिए भी, जैसे इमोशनल इम्बैलेंस मतलब बहुत ज्यादा हैप्पी हो जा रहे हो, बहुत ज्यादा एंगर हो जा रहे हो, तो ये भी आपके क्या होते हैं, नेचर एंड सीजन्स, ये इनमें आते हैं। तो फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग जो प्रोसेस आप बोल सकते हो, ये आपके इमोशनल इम्बैलेंस के अंदर आते हैं। ओके बेटा, यिंग और यांग जो होता है आपका, ये डार्क और लाइट एक तरीके से समझ लीजिए। डार्क और लाइट मतलब कंजर्वेशन प्रोसेस पे और पीस प्रोसेस पे ये काम करता है आपका, कि इस तरीके से हम पर्सन को ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस देखेंगे बेटा, ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स। तो एनर्जी, ये एनर्जी में आपका
कोल्ड, कूल, वार्म और हॉट, इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर उसके बाद फ्लेवर्स में पंजेंट, सार, स्वीट, सॉल्टी, बिटर, इसके बिहाफ पे भी जो है ट्रीटमेंट प्रोसेस चलाया जाता है। फिर है मूवमेंट, कि प्रॉपर बॉडी के अंदर मूवमेंट हुआ कि नहीं जो हमने ड्रग गिवन किया है। तो मूवमेंट में कोई तरीके की दिक्कत आ रही है तो हो सकता है तब पर्सन जो है बीमार हो रहा है। तो यहाँ पे अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड और आउटवर्ड, तो ये आपके कुछ आपके प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो आप देख पा रहे हैं एनर्जी और जो फ्लेवर्स वगैरह हैं, इनका भी कॉन्सेप्ट है कि अगर कोल्ड या कूल हर्ब्स हैं, अगर कोल्ड या कूल हर्ब्स हैं, हर्ब्स का खेल है ना यहाँ पे, तो कोल्ड या कूल हर्ब्स अगर हैं तो ये किस चीज के लिए ट्रीट किए जाएंगे? ये आपके फीवर में और सोर थ्रोट के लिए यूज किए जाते हैं। फीवर और सोर थ्रोट इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। फिर आता है आपका सेकंड जो है आपका हॉट और वार्म हर्ब्स जो होते हैं। क्या? हॉट और वार्म। तो ये किस लिए यूज किया जाएगा इस टाइप के? ये आपका अगर कोल्ड हो गया है, किसी को कोल्ड डिजीज हो गया है, कोल्ड सेंसेशन हो गया, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो कोल्ड डिजीज में। फिर आपका हॉट कोल्ड ये तो हो ही गए। फिर है पंजेंट हर्ब्स जो हमने प्रीवियसली देखा। ये आपका पंजेंट टेस्ट जो आप देख रहे हैं, पंजेंट, ये आपके सर्कुलेशन से रिलेटेड होता है। पंजेंट हर्ब्स ये सर्कुलेशन में हेल्प करता है। सर्कुलेशन, ओके। फिर आपका आ जाता है, अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस शुभम। पंजेंट हर्ब्स ये हो गए। फिर आता है सार, जो आपका सार जो होती है, ये डायरिया कंडीशन में यूज किया जाता है। जो सार हर्ब्स होते हैं, ये आपके डायरिया वगैरह किसी को हुआ है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट प्लान चलाया जाता है किसके अंदर? चाइनीज मेडिसिन सिस्टम के अंदर। ओके, जो बिटर होंगे तो आप सभी को पता है, बिटर फीवर को रिड्यूस करेगा। बिटर जो आपके टेस्ट के होंगे वो क्या करेगा? मलेरिया वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है, मलेरिया में, है ना। तो ये हो गए। चलिए अब फटाफट से कवर करेंगे सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग्स विद देयर एग्जांपल्स। ओके, फिर हम एमसीक्यूज को कवर करना है, फिर आपके पास टाइम भी नहीं है, नेक्स्ट क्लास भी आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे प्लांट और वेजिटेबल्स, सोर्स ऑफ ड्रग्स और एग्जाम्पल्स, आगे भी हम इनको पढ़ेंगे बेटा, लेकिन जस्ट यहाँ पे आपको कवर कर रहे हैं। जब हम कल की क्लास में क्रूड ड्रग्स पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजें कवर होंगी। तो यहाँ पे प्लांट और वेजिटेबल सोर्स जैसे कि क्लोव हो गया, डिजिटैलिस, ये प्लांट सोर्सेज हो गए। ठीक है, डेल हो गया, फेनेल हो गया, सेना हो गया, सेना लीव्स, विनका, कोलाफनी, जलैप, ये सारे के सारे आपके प्लांट सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सोर्स क्या हो गया इनका? प्लांट सोर्स। अब जो क्रूड ड्रग्स होते हैं, हमने पढ़ा था ना कि अभी जस्ट फार्माकोग्नोसी में हम क्रूड ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये क्रूड ड्रग्स आपके एनिमल बेस्ड हो सकते हैं, मिनरल बेस्ड हो सकते हैं, एनिमल, प्लांट, मराइन, इन सारे सोर्सेज से हम यूज करते हैं। बट लॉजिक क्या था इसका? नेचुरल होने चाहिए। फार्माकोग्नोसी में क्या था? नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ पे एनिमल सोर्स देख लेते हैं, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स और हार्मोन आ गया। तो एंजाइम जो है इनमें पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिन, जो कि हम आगे डिटेल पढ़ेंगे कि पेप्सिन को कहां से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स पढ़ेंगे डिटेल में, यहां पे बस आपको सोर्सेस जानने हैं। ओके, यहां पे सिर्फ सोर्स जानना है आपको। कार्बोहाइड्रेट जो कि हनी हो गया इसका एग्जाम्पल। हार्मोन्स, हार्मोन्स में इंसुलिन, हार्मोन्स में इंसुलिन, थायराइड, ऑक्सीटोसिन, ये आपके एनिमल बेस्ड आप बोल सकते हैं और यहां से ऑब्टेन किया जाता है। फिर है मिनरल, मिनरल सोर्सेस देखते हैं, प्लांट सोर्सेस। तो इसमें बेंटोनाइट, चौक, किसलगर, फुलर, ये सारे आपके मिनरल बेस्ड होते हैं। फिर है मराइन बेस्ड,
मराइन सोर्सेज से इसे ऑब्टेन किया जाता है। तो इसमें हम क्लासिफाई कर दे रहे हैं कि किस किस कैटेगरी वाइज क्लासिफाई कर दिया, थोड़ा सा आपको जानकारी भी मिल जाएगी और एग्जाम में पूछा जाता है तो याद भी रहेगा। एंटीवायरल एजेंट, एंटीवायरल में हम एरा-ए, ठीक है, फिर यूजिस्टोमिनिस, एरावॉल या एवरॉल और एवरॉन्स, ये आपके एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं। सोर्सेज जो है मराइन सोर्स होता है, इससे ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल सोर्स। एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोब्स को किल करने के लिए सिफेलोस्पोरिन और वेरिएबिलिन और थेल्पिन, तो ये आपके मराइन सोर्स में एंटी माइक्रोबियल जो आपके सोर्स होते हैं। फिर आता है पैरासाइटिक, तो एंटी पैरासाइटिक, पैरासाइट्स को किल करने के लिए। फिर ये है आपका कैलोनिक एसिड, क्या है, अल्फा कैलोनिक एसिड। फिर बेंगामाइड, नेक्स्ट क्या है, बेंगामाइड, बेंगामाइड। फिर है एंटी कैंसर, जिसमें कि अभी स्टूडेंट ने जो प्लांट बेस्ड वाला था उसमें विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, जिसको कि वेन का बेटा हो गया, विन का प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। बट मराइन सोर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइटोसिन एराबिनोसाइड, क्या है, साइटोसिन एराबिनोसाइड हो गया, जिसको कि हम एरा-सी के नाम से जानते हैं और ये इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको याद रखिएगा, इससे और एरा-ए से हो गया। फिर ब्रायोस्टैटिन, ब्रायोस्टैटिन 1, तो ये आपके एंटी कैंसर मराइन सोर्सेज ड्रग्स हो गए। फिर है एंटी स्पाज्मोडिक, एंटी स्पाज्म को रिड्यूस करना, स्पाज्म हो रहा है, स्क्वीनेस हो रही है, तो उसको क्या रिड्यूस कर रहा है, तो ये हो गया आपका क्या था इसका, एजलासिडाइन ए। एजलासिडाइन ए जो है आपका एज अ एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग जो है ये होता है, जो कि हम मराइन सोर्स, बार बार बता रही हूं, मराइन सोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फिर हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर रहा है, उसमें आपका क्या आता है, यूप्लेक्स, सोरा, फ्लावा और कैराजिनैन। कैराजिनैन, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कैराजिनैन का लैब के अंदर यूज किए होंगे, पॉ एडिमा, रैट में, पॉ एडिमा के केस में, है ना, तो कैराजिनैन यूज किया जाता है जब एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी के अंदर। तो ये हो गया आपका मराइन सोर्सेस, क्या हो गए, मराइन सोर्सेस। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन की तरफ, और आपका यहाँ पे टाइम स्टार्ट करूंगी बेटा, तो जो पोलिंग होगी यहाँ पे, तो आपको फटाफट आंसर करना है, टॉप स्टूडेंट्स के यहाँ पे नाम अनाउंस होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, तो आपका पोलिंग स्टार्ट होता है नाउ, 30 सेकेंड्स के लिए, आंसर कीजिए फटाफट। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, कौन थे मॉडर्न मेडिसिन के फादर? हिप्पोक्रेट्स, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, गैलन, कौन से थे आपके साइंटिस्ट जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन या फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं? पोलिंग चल रही है अभी, फटाफट आंसर कीजिए। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, तो इसका करेक्ट आंसर हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स जो सर थे, इन्होंने एज अ मेडिसिन, जो आप बोल सकते हो फादर, इन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, और हमारे 93% स्टूडेंट्स ने करेक्ट दिया, जिसमें से आपके दुष्यंत फर्स्ट नंबर पे हैं, ऐश्वर्या नायर, ऐश्वर्या, ये तो ऐश्वर्या आप साउथ इंडियन हो तब तो आपको बहुत इजी से समझ में आ गया होगा, कोजप्पू एंड ऑल, अमित, फिर मेशवा, सौरभदीप, मोस्तक, अभिनव, शुभदीप, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, आशीष, सतारदू, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, करेक्ट आंसर्स, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरिया मेडिका वॉज रिटन बाय, पोलिंग स्टार्ट नाउ। इसका मटेरिया मेडिका जो है आपका एरिस्टोटल, एल्डर एंड डायस्कराइड्स एंड हिपोक्रेट्स, इसका आंसर बताइए फटाफट से, क्या करेक्ट आंसर है?
दी मटेरिया मेडिका वॉज रिटन बाय, फार्माकोग्नोसी के लिए जो सबसे पहले वर्ड यूज किया गया था, दी मटेरिया मेडिका, है ना, मटेरिया मेडिका। ऐश्वर्या का मैसेज आ गया, हाँ उसको क्लियरली समझ में आ गया होगा सारे वर्ड्स के मीनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, आंसर कीजिए फटाफट, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज, जो डायोस्कोराइड सर थे, जो कि फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी भी आप बोलेंगे इन्हें, तो दी मटेरिया मेडिका वाज रिटन बाय डायोस्कोराइड सर। तो ये करेक्ट आंसर इज सी। देख लेते हैं अपने टॉपर स्टूडेंट्स, 33% स्टूडेंट्स ने आंसर किया, कंफ्यूज हो गए लग रहा है। सिडलर तो है ही नहीं इनमें मेंशन किए हुए, हिप्पोक्रेट्स, एल्डर, एरिस्टोटल, डायोस्कोराइड्स। चलिए सौरदीप, मेशवा, अमित, ये हमारे टॉप जो 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये तो तुरंत ही आंसर कर देंगे, ये तो करेक्ट, तुरंत ही सबका करेक्ट होगा, इस पे पोलिंग नहीं करूंगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना, ये हो गए इनके करेक्ट आंसर। नहीं बेटा, डायोस्कोराइड्स, दुष्यंत डायोस्कोराइड्स वो होंगे। ये 2018 का जीपैट का क्वेश्चन है, चरक, बोला था ना चरक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, इनके आंसर बताइए। चरक, अ फिजिशियन बिलोंग्स टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ऑप्शन में नहीं मेंशन थे ना, अगर होते तब देन आप वहां पे मेंशन कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, तब वहां आप मेंशन कर सकते थे बेटा। यहाँ पे चरक, अ फिजिशियन बिलोंग्स टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, ए जो है वो करेक्ट आंसर है, आयुर्वेदा, चरक और सुश्रुत, चरक और सुश्रुत, ये आपके आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग्स करते हैं आपके इस सिस्टम से, 100% करेक्ट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Theophrastus, who is known as the father of botany, made significant contribution to the pharmacognosy by, GPAT 2020 का क्वेश्चन है बेटे। डेवलपिंग द मॉडर्न क्लासिफिकेशंस, पोलिंग स्टार्ट करी हूं मैं, डेवलपिंग द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, फिर आइसोलेटिंग कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट्स, फिर राइटिंग द मटेरिया मेडिका और डेवलपिंग सिस्टम फॉर आइडेंटिफाइंग प्लांट्स। तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे फटाफट, 100% ये भी करेक्ट जाना चाहिए। चलिए तो पोलिंग चल रही है अभी, ओके। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज, करेक्ट आंसर इज, क्लासिफाई किया था इन्होंने किसमें, ए इज द करेक्ट आंसर, क्लासिफाई किया था ना प्लांट्स को, तो यहाँ पे थियोफ्रेस्टस जो थे इन्होंने 56% वाई, मेशवा, दुष्यंत, अमित 3rd नंबर पे, शुभदीप 4th पे, सतारदू, नाजरुल, कनक 7th नंबर पे, ऐश्वर्या नायर 8th नंबर पे, शुभम 9th नंबर पे, ओके बेटा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि नहीं है, आरा ए ड्रग इज यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ, 2016 का क्वेश्चन, एंटी कैंसर, एनाल्जेसिक्स, एंटीवायरल, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा। अब बताइए करेक्ट आंसर बताइए इसका, एरा ए, एरा ए,
ट्रीटमेंट एरासी एराए, ये दोनों बताया था, एरासी और एराए मराइन सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं, मराइन सोर्सेज। बेटा इसका जो आपका आंसर है, इसका जो आंसर है दैट इज सी, एंटीवायरल। एंटीवायरल में और एंटी कैंसर में हम यूज कर रहे थे ना एरासी, है ना, तो यहाँ पे सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं, 69% स्टूडेंट्स ने करेक्ट बताया, जिनमें है शुभदीप फर्स्ट नंबर पे, सौर्यदीप, दुष्यंत थर्ड नंबर पे, आशीष फोर्थ, अमित, ऐश्वर्या नायर, सानिया, अभिनेमा, शुभम। गुड बेटा। होमवर्क आप सभी को मैं होमवर्क कुछ दे रही हूँ, आप इसका आंसर जो है देख लीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर। एनिमल किंगडम पढ़ लीजिएगा। एनिमल किंगडम वॉज फर्स्ट रिटन बाय, ओके, सेकेंड थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेट्स, एरिस्टोटल एंड चरक, ये देख लीजिएगा। फिर नैनो टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चंस आपके लिए मैंने एक असाइनमेंट दिया है, देख के मुझे नेक्स्ट टर्न पे आप बताएंगे, ठीक है, फिर हम क्लास में कवर करेंगे। नोरियो, टेनगुची एंड ड्रेक्सलर, एल्डर और सैकागुची, तो इनमें आपको बताना है कि नैनो टेक्नोलॉजी के जो आप बोल सकते हो नैनो टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम किन्होंने गिवन किया था, आपको वो बताना है। चलिए समरी आज की क्लास में जो हमने पढ़ा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा फार्माकोग्नोसी का, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, फिर हमने ट्रेडिशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम, मतलब ट्रेडिशनल और ऑल्टरनेटिव, ट्रेडिशनल और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम देखा है ना। और क्या पढ़ा, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम और चाइनीज मेडिसिन सिस्टम, ये भी देखा था, चाइनीज मेडिसिन सिस्टम, ये हमने स्टडी किया। फिर बेटा ओके स्लोली करवा देंगे कवर, नो इश्यू। फिर उसके बाद बेटा आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, ये सारी चीजें हमने देखा। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा, क्रूड ड्रग्स के बारे में, क्रूड ड्रग्स, और साथ में हमने स्टडी क्या किया, इनके सोर्सेस विद देयर एग्जाम्पल्स, है ना, तो ये हमने आज की क्लास में पढ़ा। तो बेटा घर आप जो इसमें आपको बेटा एक चीज याद रखिए, जो जो चीजें आज यहां कवर करवाई गई हैं उनका रिवीजन इंपॉर्टेंट है, उनका रिवीजन इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन को आपको करना ही करना है, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू ड्रग्स के साथ और कुछ न्यू आपके लिए ट्रिक्स भी लेके आएंगे। तो आज के लिए बेटा आप सभी के लिए इतना ही, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मन लगा के पढ़ते रहिए, बिल्कुल आपके जीपैट एग्जाम जो है वो क्लियर हो ही जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है, और अच्छे रैंक से आप जो है जीपैट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो बेटा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी के इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस भी जो है हमें मोटिवेट करते हैं, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, और ऑल दी वेरी बेस्ट। तो कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम मिलते हैं, तो तब तक के लिए आप सभी से मैं अलविदा लेती हूँ। थैंक यू ऑल, क्लास हम एंड करते हैं, ओके।